good evening, all of you, right? If you can listen me or if you can see me, please type yes and we will move forward. I am wonderful. Great. Lovely. Fair enough. So let us begin the session today. As a customary, let me give you the complete idea. I need complete undivided attention from your end. No WhatsApp, no Facebook. Take your pen and paper. If you have any query, just do ask me after the webinar. और जो लोग इस पूरे सेशन को रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, ठीक है, जब आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगा, try to cover the complete session in a single go. Okay, great. Good evening, Harinder. Lovely. Okay, some people have joined us today for the first time, so let me give you a brief idea. If you haven't joined our Facebook group, do join us, okay, and start making videos. Those who have been, studying in our classroom or जो हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, but still if you are not making videos, please start, okay? क्योंकि फायदा आपको तभी मिलेगा. रीजन क्या है? वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी क्वेरी, चाहे डाउट हो, चाहे पूरा का पूरा आपका बेसिक्स को लेके हम लोग देखें. हम लोग कोई भी चांस नहीं छोड़ेंगे. वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. ओके, गुड इवनिंग. गैलेक्सी A30, प्लीज यूज योर नेम. ओके, आप अपना नाम यूज कीजिए, जो भी है A30, ये सब कोई भी नाम यूज मत कीजिए. टेक योर नेम ओनली. Abid, whenever you just register yourself, please your name. Okay. Hi, Kamran. Lovely. Okay. Some people have faced some issues regarding receiving their emails. आप लोग का जो भी ईमेल है ना, ठीक है, आप उसको एक बार के लिए कॉन्टेक्ट लिस्ट में डाल लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके ईमेल स्पैम में चले जाते हैं. तो बेटर ही रहेगा अगर आप लोगों ने हमारा ईमेल एड्रेस जो है coachraghav@gmail.com है, उसको आप अपनी एड्रेस बुक में ले लीजिए, चाहे जीमेल हो या फिर आप जो भी यूज करते हैं अपना ईमेल एड्रेस, तो आपके पास वो इनबॉक्स में जाएगा ताकि वो प्रॉब्लम ना हो. Okay, good. So let us begin today's session. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, कम्युनिकेशन और स्पीकिंग, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. बहुत जगह लोग मिस्टेक करते हैं, सो वी विल कवर इट टुडे. बिफोर दिस, लेट मी गिव यू एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली वी हैव स्टडीड सो फार. वी डिस्कस 3 सिनेरियोस. वन पर्सन वाज आस्किंग कि सर एक बार के लिए एक्सपीरियंस वाला पार्ट बता दीजिए. आई एम टेलिंग यू. ओके, लेट मी गेट इनटू द टुडे स्लाइड. That was the word we will be discussing today. But before this, let me give you an idea what we have discussed so far. We will be discussing 3 scenarios. In the first scenario, we talk about when there is an impact. What do we use? Second वाला हम लोगों ने discuss किया था, जिसके अंदर हम लोग we give priority or we give importance to the action what we have performed in the past. And third one, when we talk about the experience. जब भी हम इन तीनों चीजों की बात करते हैं, we always use has, have, action, third form. और फिर हम लोग जब उसके अंदर और डिग डीप करते हैं पूरा, और जब हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, फिर जो एक्शन हुआ होता है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है. देयर इज अ पर्सन वाज आस्किंग कि सर एक्सपीरियंस वाली चीज का एक बार एग्जांपल ले लो. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जस्ट टेक माय एग्जांपल, राइट. आई स्टार्टेड माय करियर आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग, राइट, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ओनली, राइट. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब. सो अब मैं बोलूंगा आई हैव स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. आई हैव बीन टू मेलबर्न. I have been to Melbourne. मैंने आपको चीजें बताया था. बीन की जगह what you can use visit as well. और विजिट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? विजिटेड हो जाता है. और क्या यूज कर सकते हो? यू कुड यूज ट्रेवल. ट्रेवल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ट्रेवल्ड. सो देयर आर 3 ऑप्शंस, 3 पॉसिबिलिटीज इन विच यू कैन सिंपली स्पीक अप द पर्टिकुलर सेंटेंस. मैंने आपको बताया आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, ठीक है, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे शुरू हुआ था. कोई मुझे पूछेगा कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट मेलबर्न, राइट. कैसा सिटी है, सारी कैसा है, विक्टोरिया स्टेट कैसा है, कैसा टेम्परेचर है वहाँ का, क्या क्लाइमेट रहता है, क्या क्या जगह प्लेसेस हैं जहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं. तो जो सेंटेंस है ये आप लोग मुझसे कब पूछ रहे हो? बिकॉज यू हैव नो आइडिया. तो आप लोग कैसे शुरुआत करोगे? हैव यू एवर विजिटेड मेलबर्न, have you ever visited Melbourne, or have you ever been to Melbourne, or have you ever traveled to Melbourne? There are the 3 options in which you can speak up the sentence. अब मेलबर्न की जगह आप कुछ भी कर सकते हो. आप अपने कोई भी सिटी, कंट्री, जो भी आप बोलना चाहो, वहां पे क्या यूज हो जाता है? बीन टू यूज हो सकता है, या ट्रेवल हो सकता है, या विजिट हो सकता है. दिस इज माई एक्सपीरियंस. आई हैव विजिटेड टू मेलबर्न. अब बात आती है आई हैव विजिटेड टू मेलबर्न, तुरंत क्वेश्चन आएगा, ठीक है, व्हेन डिड यू गो, when did you visit, when did you travel. जैसे ही आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा, now you are giving importance to the particular time.
और जैसे ही आपने टाइम बोला तो मैं बोलूंगा आई विजिटेड इन 2012, आई विजिटेड इन 2013, 14, जो भी मुझे टाइम बोलना है। तो यहाँ पे अब आई हैव नहा के क्या बोलेगा, आई विजिटेड। इन दैट केस ध्यान रखना, एक्शन का तो हम लोग वापस सेकंड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में वी ऑलवेज गो विद हैज, हैव एंड एक्शन विच फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बट अगर यदि हम लोग और थोड़ा कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, आप और क्वेश्चन पूछोगे, मैंने हमेशा आपको बोला है, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन से ही हमेशा कम्युनिकेशन प्रोपोगेट होता है, आगे बढ़ता है। अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन कैसा रह जाएगा, जैसे हैव यू एवर विजिटेड मेलबर्न, यस, खत्म। यहाँ पे कभी भी छोटे छोटे क्वेश्चन से, कभी भी जो क्वेश्चंस होने चाहिए ना, वो कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए। ये याद रखिए, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, या फिर इफ यू आर इनटू द सेल्स, कभी भी क्वेश्चंस हमेशा क्लोज क्वेश्चंस नहीं पूछने। अगर यदि आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो सेल्स के अंदर भी, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग में भी जाना चाहते हो, ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जितने आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे, उतना ही आपका कम्युनिकेशन आगे बढ़ सकता है। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नेवर प्रोब, नेवर प्रोब। किसी की पर्सनल टेरिटरी के अंदर आपको नहीं घुसना है, कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछे व्हाई डू यू ट्रैवल टू मेलबर्न, अब ये क्वेश्चन होता है स्टूपिड। यही चीजें होती है कि क्वेश्चन पूछना तो आपको आ गया, लेकिन सही क्वेश्चंस भी पूछने हैं, ठीक है। आपको पूछे कि पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने, हैव यू एवर ट्रैवल टू मेलबर्न, मैंने बोला यस आई हैव, सॉरी आई हैव। उसका सेकंड क्वेश्चन पूछा व्हाई, अरे यार ये क्या मतलब हुआ व्हाई, क्वेश्चन सही है, इन टर्म्स ऑफ ग्रामर एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन एक तरीका होता है पूछने का। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, व्हेन, दैट मेक्स मोर सेंस। फिर आप और किसी से पर्सनल हो तब आप पूछो कि क्यों गए थे, इन दैट केस व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। देखिए ये सारी की सारी चीजें यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर पास्ट एज वेल। आप लोगों ने ये सब चीजें अपने स्कूल डेज में भी पढ़ी है, बट नोबडी टॉट यू हाउ टू आस्क राइट क्वेश्चंस। इसीलिए मैं आप लोगों को जो पूरे लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, इन दैट केस आई टेक एग्जांपल्स, राइट, रियल लाइफ एग्जांपल। क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, इसकी आर्ट धीरे धीरे आपको आएगी, लेकिन वो तब आएगी जब आप हर क्वेश्चन को, राइट, अब आज का लेक्चर जैसे कंप्लीट होता है, उसके बाद आप याद करो कि हम लोगों ने हर क्वेश्चन के ऊपर क्या क्या सिनेरियो पूरा कंप्लीट किया था। चाहे आप सेल्स में भी हो, चाहे आप मार्केटिंग में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे आप होम मेकर हो, राइट, ऑलवेज आस्क राइट क्वेश्चंस, ठीक है। आप अपना सेल्स के अंदर हो तो आप अपना एजेंडा जाके कुछ नहीं कर सकते कि ये हमारा प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, नोबडी इज गोइंग टू डैम। आपको कोई भी चीजें पसंद नहीं करेगा, हमेशा फर्क रहता है कि आपके क्वेश्चंस राइट होने चाहिए। डजंट मैटर कि आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, कम्युनिकेशन तभी आगे बढ़ता है। जस्ट एक एग्जांपल, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस, ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग। सपोज इफ आई टेक पर्सनल काउंसलिंग, जब मैं पर्सनल काउंसलिंग लेता हूँ तो द फर्स्ट क्वेश्चन आई नेवर आस्क कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, मैं सिंपल पूछता हूँ व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग। मैं कभी नहीं बोलता कि व्हाट वी डिलीवर, हम लोग क्या देते हैं। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू गेट द क्वेरीज फ्रॉम योर कस्टमर, क्लाइंट और द पर्सन। जो जिन लोगों ने एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन वाला लेक्चर अटेंड किया है और दोज हु हैव जॉइंड अस फर्स्ट टाइम, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के 5 वर्टिकल्स होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, नॉलेज, एम्पैथेटिक और लिसनिंग। जो एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन है उसका मतलब ही ये होता है कि आप अपने आप को, यू आर टू पुट योरसेल्फ इन अदर्स पीपल शू, दूसरे आदमी की जगह रख के देखो, आस्क दीज क्वेश्चंस। ओके, व्हाई डिड आई डिलीवर दिस लेक्चर, ताकि आप लोगों को राइट क्वेश्चन समझ में आ जाए। अदरवाइज सेंटेंस फॉर्मेशन तो चल ही रहा है ना, वो तो कई लोगों को पता भी है और जिनको नहीं पता वो आज पढ़ ही रहे, बट आप लोगों को राइट क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अब आप लोगों को क्या करना है, जितने लोगों ने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, दैट इज वंडरफुल। जो लोगों ने आज ज्वाइन किया है, प्लीज स्टार्ट मेकिंग वीडियोस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। दोज हु हैव मिस्ड द लेक्चर, यू मस्ट हैव गॉट रिकॉर्डिंग इवन आई थिंक टुडे और टुमारो, कल तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा जिनको नहीं मिला है। ओके, अपनी पेज से पढ़ना शुरू करें। सारे लेक्चर्स ऐसे हैं कि अगर आप इंडिविजुअल भी पढ़ोगे ना तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा कि अरे यार ये पहले वाला एक बार मैं देख लेता हूँ उसके बाद में पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है। सारे चीज लेक्चर्स ऑलमोस्ट अलग अलग, सारे के सारे डिस्क्रीट है। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, यू कुड आस्क मी। ओके सर, कैन वी ऑलवेज यूज ट्रैवल और विजिट, यस यू कुड यूज इट, ठीक है। यार ये चीजें जो आप क्वेश्चन पूछते हो ना कि ट्रैवल और विजिट को क्या हम लोग यूज कर सकते हैं बिल्कुल इंटरचेंजेबली, हर चीज का आंसर यस या नो नहीं होता, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा मैंने तुरंत बोला कि हाँ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो एग्जाम्पल कवर किए थे वो एग्जाम्पल कवर किए थे कौन कौन से सिटीज को लेके, इन सबको। अब सिटी को आप जब लेके कवर करते हो, इन दैट केस यू कुड गो। लेकिन अगर आप बात करोगे, अब ये चीज मुझे कैसा आया, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड याद आ गया
मैंने आपको तुरंत बोला कि हर चीज का आंसर यस या नो में नहीं होता. जस्ट एक एग्जांपल ऑफ टेम्पल, ठीक है, जो अगर आप टेम्पल में जाते हो तो टेम्पल में आप कभी ट्रैवल नहीं करते, राइट, यू विजिट द टेम्पल, और यू कुड यूज बीन, बट आप ये नहीं बोल सकते हैव यू एवर ट्रैवल्ड टू दैट बिरला टेम्पल, और जो भी आपका कोई टेम्पल है आप वहां पे ट्रैवल नहीं करते, राइट. व्हाट एग्जैक्टली यू डू, यू विजिट. अब ये चीज मुझे कैसे पता चली, रीजन क्या है, मैंने जो कम्युनिकेशन किया है वो मैंने कम्युनिकेशन सराउंडिंग से, आसपास की सिचुएशन देख के किया है. आई नेवर लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम मेरा पर्टिकुलर इंग्लिश और ग्रामर बुक. वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. अदरवाइज मुझे 2 दिन ना लगे पूरी चीजें कवर कराने के लिए. whenever I give a particular topic, whenever I discuss a particular example, right, I create the complete story. 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 इतनी बार क्यों बोला, क्योंकि this is my daily pattern, right. whenever I speak, I create the complete scenario. I create the complete scenario, complete story. याद करो जो हम लोगों ने बताया है कि whenever we talk about daily routine, whenever we talk about our ये पूरा का पूरा जो पैटर्न होता है, उस केस में हम लोग क्या बात करते हैं, I and followed by the action, there is no S or ES. But if we talk about some other person, we use S or ES. Okay, great. Let me take a couple of questions if they have. I have been to, no visit, visit नहीं आएगा, I have been to only, right, I have been to. Okay, Elias, great, wonderful. Okay, and that was the quote we discussed in the last class, right. Efforts matter, not talent. Who said? I, right. Okay, doesn't matter कि आपके पास कितना भी talent है, whatever happened with you in the past, but if you are putting in continuous effort, you will definitely get results. Okay, and that was the vocabulary of the day. First of all, let me ask, the word here is vicarious. Listen the pronunciation, right. It's not जो भी आप बोल रहे होगे, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हो. आज से आपको याद रखना है, the pronunciation is vicarious. Vicarious. I'm repeating vicarious, 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 vicarious. जितनी बार आप लोगों ने सुना ना, ठीक है, आप एक बार खुद बोल के देखिए, हो गया, बस इतना ही चाहिए. वर्ड्स वोकैबुलरी ऐसे ही आप लोगों की बिल्ड होगी. डोंट ओपन एनी डिक्शनरी और गूगल मत करो. जो मैं वर्ड्स देता जा रहा हूँ, वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है, एवरी सेकेंड डे जो भी आपका क्लास होता है उसमें. नाउ जस्ट टेल मी द मीनिंग, सिनोनिम जो भी आप लोगों ने देखे हैं वो मुझे बताइए क्या क्या है. देन वी मूव फॉरवर्ड. Let me check. Substitute, indirect, surrogate, delegate. I have taken a car. Vicarious. Good. चलिए इस पे डिस्कशन होगा. Sponsor, representative, delegate, और secondary. Good. One person use this example. Let me share it. ठीक है. कैसे दिक्कत आती है चीजों को, कैसे हम लोगों को समझने में दिक्कत आती है. देखिए. Let me share this example. Alternate. Tushar, absolutely correct. Alternate. Let me write this word here. ठीक है. I have taken a car vicarious. ठीक है. ध्यान रखना, ये जो vicarious का जो example होता है ना, आपने अब यहाँ पे okay, I just want to know, Jaypal, how did you make this sentence? Did you see this sentence or you made it from your end only? आपने खुद ने sentence बनाया? Tell me. Team, can you please confirm? Experience something through someone else. Yes, Ronnie. Okay, and myself. देखिए क्या होता है ना, अभी जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिखा है, टेकन अ कार विकेरियस. रीजन क्या है, आप लोगों ने ये सेंटेंस कैसे बना लिया, क्योंकि आप लोगों ने देखा सेकंड हैंड. अब सेकंड हैंड जैसे दिमाग में आया तो सेकंड हैंड में आपको याद आ गया ऑटोमोबाइल. देखिए विकेरियस का जो मैं आपको अभी मतलब समझाने जा रहा हूँ ना, इट इज ऑल टुगेदर नॉट डिफरेंट, लेकिन आप हर वर्ड को उसके साथ लिंक नहीं कर सकते कि आप इस सेंटेंस को नहीं बोल सकते. नाउ क्वेश्चन आता है कि सर आपको कैसे पता. आई नेवर फाउंड दिस वर्ड. मैंने कभी इसको गूगल पे नहीं देखा, लेकिन मैंने विकेरियस के बारे में इतनी बार मैंने नॉवेल्स पढ़े, इतनी बुक्स मैगजीन्स पढ़ी है, न्यूज़पेपर जब पढ़े, तो मुझे समझ में आ गया कि इस सेंटेंस को यहाँ पे कार की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते. तो क्या सर आपने बोल दिया तो हम मान ही ले क्या. इतने साल के एक्सपीरियंस है कि इस वर्ड को इतनी जगह देख लिया ना कि इस सेंटेंस के अंदर इसको हम लोग फिट नहीं कर सकते. तो सर आप फिट कहाँ पे करेंगे. नाउ आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम आती है,
क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है, सिनोनिम्स में आप चले गए, इनडायरेक्ट हो गया, सेकंड हैंड हो गया, सेकेंडरी हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, सैरोगेट हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग, इसका होता क्या है विकेरियस का मतलब, तो विकेरियस का मतलब क्या होता है, यू आर लिविंग योर लाइफ राइट बाय सीइंग और बाय फीलिंग ऑफ अदर्स लाइफ, यानी आप अपनी लाइफ जी रहे हो दूसरों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर। अब दूसरे के एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या हो गया, यानी कि आप सपोज कीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, आजकल का हम लोग एग्जांपल लें कि आज हम लोग क्या करते हैं, वी जनरली स्टॉक अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल, हम लोगों के सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं, वो लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, और हम लोगों को क्या होता है, अंदर ही अंदर पीड़ा होती है, राइट? डज इट हैपन? इफ यस प्लीज टाइप यस, एंड इफ नो प्लीज टाइप नो। Yes, most of the people type yes, right? Some people type no. Okay, good. नहीं होती, अच्छी चीज है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारी जो लाइफ है ना वो डिपेंडेंट हो रही है दूसरों के ऊपर, हम उन्हीं की लाइफ के अंदर हैप्पीनेस देखते हैं और देखते हैं वो लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। इन दैट केस वी आर लिविंग विकेरियसली, वी आर लिविंग विकेरियसली। आई टुक दिस एग्जांपल, और खास करके यूथ में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पे घूम रहा है, उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है। द सेंटेंस व्हाट आई मेड, डोंट लिव विकेरियसली बाय कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स। अब किसी की लाइफ में कोई अच्छा भी है, किसी ने गाड़ी खरीदी तो हमें भी चाहिए, नो। क्यों? हम लोग उनकी हैप्पीनेस को क्या कर रहे हैं, अपना बेंचमार्क लेके चल रहे हैं। दिस इज द वे राइट यू कम्युनिकेट दीज वर्ड्स। आज के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। आई टुक एग्जांपल ऑफ दिस गर्ल, राइट, व्हाट एक्चुअली शी इज डूइंग, शी इज सिंपली ब्राउजिंग द फेसबुक फीड या फिर सोशल मीडिया। सो हम लोग दूसरे की लाइफ के हिसाब से अपनी लाइफ को डिफाइन करते हैं, तो वी हैव बिकम सेकेंडरी। सेकेंडरी हो गया, सेकंड हैंड हो गया। अब सेकंड हैंड तो कोई ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो, सो बेटर क्या है, यहाँ पे बात करेंगे सेकेंडरी। हमने हमको अपने आप को प्रायोरिटी देना खत्म कर दिया। अनदर एग्जांपल, पेरेंट्स विकेरियसली एंजॉय बाय सीइंग देयर किड्स सक्सेस। वंडरफुल एग्जांपल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पेरेंट्स के खुद के जो सपने होते हैं, व्हाट एक्चुअली पेरेंट्स डू, दे इम्पोज देयर ड्रीम्स टू देयर किड्स, कि आज मैं अगर डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, तो मेरा बच्चा बनेगा। ये जनरली माइंडसेट होता है पेरेंट्स का। सो व्हाट एग्जैक्टली दे डू, दे इम्पोज, यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है, इम्पोज। इम्पोज का मतलब क्या होता है, थोपना, ठीक है। यहाँ पे इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि आप अपनी इच्छाएं, आप अपने ड्रीम्स जो आप लोग नहीं कर पाए, वो क्या कर रहे हो, आप थोप रहे हो, राइट। मैं किस पे थोप रहा हूँ, मैं हो सकता है अपने कलीग के ऊपर थोपूं, मेरी जो राय है। सपोज कीजिए इफ यू आर इनटू द वर्किंग, आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप अपने थॉट्स को, आप अपनी ओपिनियन को इम्पोज कर रहे हो किसके ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर। सो ऑल दीज थिंग्स आर बैड प्रैक्टिस। तो हम लोग बात कर रहे हैं विकेरियस के ऊपर। सो विकेरियस का मतलब बेसिकली क्या होता है, आप अपने ड्रीम्स को, ठीक है, आपके बच्चे की जो सक्सेस होगी, ठीक है, या फिर आप अपने टीम को लेके जो भी करना चाहते हैं, उसकी सक्सेस को आप अपनी आंखों से विजुअलाइज कर रहे हो। सो यू हैव बिकम सेकेंडरी। सो यहाँ पे जो वर्ड आता है वो आता है विकेरियस। सो आई टुक एग्जांपल, राइट, टू थिंग, डोंट लिव विकेरियसली बाय कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स, और दूसरा, पेरेंट्स विकेरियसली एंजॉय बाय सीइंग देयर किड्स सक्सेस, ठीक है। वन मोर थिंग मुझे आपको बताना है, ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि यहाँ पे किड्स लिखा हुआ है। ध्यान रखना, यहीं से आप लोगों का ईमेल कम्युनिकेशन हो गया, वो वाला लेक्चर पूरा अलग होगा, लेकिन राइटिंग फॉर्मेट में मैं जो जो चीजें लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग उनको कंटिन्यू देखा करो, ऑब्जर्व करा करो। हमें तो पता ही रहता है हमें क्या क्या चीजें बतानी है। जब ईमेल कम्युनिकेशन के पूरे लेक्चर शुरू होंगे तब हम लोग और चीजें बताएंगे, लेकिन ये मिस्टेक बहुत ज्यादा लोग करते हैं, ठीक है। आज से आपको याद रखना है कि द वर्ड विच एंड्स विद एस, और उसके बारे में जब आप किसी पोजीशन की बात करते हो, अपॉस्ट्रोफी के अंदर कभी भी डबल एस नहीं लगता, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पेरेंट्स, ये किस पेरेंट्स की सक्सेस की बात हो रही है, एक सिंगल पेरेंट की बात हो रही है, या तो मदर की बात हो रही है या डैड की बात हो रही है। अगर आप दोनों की बात करोगे तो पेरेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बेसिकली इसके अंदर सिर्फ ये है कि जब भी वर्ड, ठीक है, प्लूरल से होता है, ठीक है, प्लूरल से एंड होता है, तो उसके अंदर जो पोजीशन का जो अपॉस्ट्रोफी आता है उसके अंदर कभी डबल एस नहीं लगता। कभी आप ऐसा नहीं करोगे कि आप इसके अंदर भी आप एस लगा दो, ठीक है। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है ये वाली चीज। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा एस के साथ जो एंड होता है उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, उसके अंदर सिंपल सिर्फ आप एक मार्क लगा दोगे अपॉस्ट्रोफी वाला। तो क्या सर ये प्लूरल में ही होता है, प्लूरल का मतलब नहीं है, ये रूल है, ठीक है। ग्रामर का क्या रूल कहता है कि जो भी वर्ड एंड होता है,
ठीक है, एस से, और उसके साथ आप कभी डबल अपॉस्ट्रोफी वाला एस नहीं लगाओगे। सपोज कीजिए अगर यदि कोई नाम ही है, ठीक है, सपोज कीजिए जो नाम होता है एंड होता है एस से, ठीक है, कौन सा नाम हो सकता है जो एंड से हो एक बार के लिए, ठीक है, प्लीज गिव मी द नेम। My friend, best friend is a vicarious guy. हाँ, wonderful. Ilyas. Ilyas. One person asked, sir, can you please repeat? Can you please explain? Ma'am, can you please tell me which part? ठीक है, प्लीज सर एक्सप्लेन अगेन। आप एक बार के लिए मुझे बता दीजिए कौन सा पार्ट आपको समझना है, बिकॉज अभी हम लोग सिर्फ वर्ड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट टाइप मी कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, मीन दैट इन द मीन टाइम आई विल राइट, ठीक है। सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूँ इलियास। इलियास इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, राइट, हु हैज जॉइंड दिस कोर्स। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, हु हैज जॉइंड दिस कोर्स, हु हैज जॉइंड दिस कोर्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे इम्पैक्ट का बात हो रही है, क्योंकि इम्पैक्ट अभी भी कोर्स शुरू हुआ है। सो हु हैज जॉइंड, मैंने ये नहीं बोला हु जॉइंड, लेकिन अगर समवन आस्क व्हेन डिड ही जॉइन, तब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, व्हेन डिड ही जॉइन, फिर आ जाएगा ही जॉइंड। Okay, this is the level of communication, this is the level of accuracy what I am expecting from you guys, though it takes time. Okay, I will take your question, I will take your question. In the meantime, my friend's name is Mr. Rao. That is okay, that is okay, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड आ रहा है ना, तो फ्रेंड तो वैसे भी सिंगुलर में है, ठीक है। ओके, किड्स वाली बात, किड्स वाली बात जो मैम आपको समझ में नहीं आई वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी कोई वर्ड एंड होता है एस से, ठीक है, अब एस का मतलब क्या होता है, जनरली लोग प्लूरल ही समझते हैं, तो लेकिन प्लूरल का ही रूल नहीं है। आप लोग तो एक रूल ऑफ थंब बना लो कि जो भी वर्ड है जिसके एंड में एस आ रहा है, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजेशन, जब भी आप पोजेशन की बात करोगे तो कभी भी डबल एस नहीं लगेगा। सपोज कीजिए इफ यू टॉक अबाउट इलियास, इलियास पेन, बेसिक सेंटेंस, इलियास पेन। अब यहाँ पे इलियास का जो एस है, जो इलियास की खुद की स्पेलिंग है, उसी के ऊपर हम लोग अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। कभी भी हम लोग इलियास के साथ अपोस्ट्रोफी ऐसा एस नहीं लिखेंगे, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिर्फ आपको जो नाम के साथ एस आ रहा है वही आएगा। This is why I took example of kids success. बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंगल बच्चे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है। अगर वो सिंगल अपने चाइल्ड की बात करते तो क्या आता, सिंपल kids success. Okay, there is a huge difference between this one और दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट द सिंगल किड, ठीक है, एक बच्चे की बात हो रही है, और दूसरा वाला किसकी बात हो रही है, बहुत ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा वाले प्लूरल के लिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। लेट मी टेक द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यस, ठीक है, द पर्सन रोट हियर इज जस्ट वी मस्ट एंजॉय आवर We must enjoy our friends' success. यहाँ पे बात हो रही है आपके खूब सारे फ्रेंड्स की सक्सेस की। Listen it carefully. यहाँ पे बात हो रही है आपके खूब सारे फ्रेंड्स की सक्सेस की। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, you are talking about your single friend success, जो भी आपका महेश, सुरेश, रमेश, जो भी आपका फ्रेंड है उसकी सक्सेस की बात हो रही है। Why I am giving emphasis on all these things? Because every day, right, whenever I receive emails, जब मैं ईमेल पढ़ता हूँ, I get to know कि यहाँ पे धमाधम गलतियां चल रही हैं, राइट। पीपल नेवर फोकस कि वो लोग क्या लिख रहे हैं, बस चल रहा है कंटिन्यू, डबल एस के ऊपर एस चल रहा है, सिंगल पे भी नहीं लगा रहे कई बार लोग, तो लोग क्या सोचते हैं, चलता है, इट गोज। दूसरा जो टॉपिक मैं आज का आपको पढ़ाने वाला हूँ, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। बहुत लोग वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, ईमेल के अंदर एवरी सेकेंड और थर्ड डे, अगर इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी ईमेल आया, 90% ईमेल्स गलत ही होते हैं। तो आज से आपको जो मैं चीजें बताने वाला हूँ, जो चीज हम लोग कवर करेंगे उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ टाइम टू मेक सेंटेंस एज वेल, ताकि आप एक दो सेंटेंस खुद भी अपने बना लो, ताकि आज के बाद ये डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं आपके पास कंटिन्यू मेहनत भी करूं, घूम फिर के हम लोग किस पे आ जाए, वापस जीरो पे आ जाए। व्हाट इट इज कॉल्ड, घूम के वापस जीरो पे आना। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। बैक टू, let me check if person typed back to square one, right? One person wrote here is 2 2 2 2 3 3 4 5 7 people, right? Good. Back to square one. Futile, रितेश, फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट होना पूरा, ठीक है। मैं अभी घूम फिर के आप लोग किस पे आ जाओगे, बैक टू स्क्वायर वन, जो नहीं आओगे वैसे तो, लेकिन अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे, चीजों को सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट की तरह देखोगे कि हाँ लेक्चर चल रहा है, इन दैट केस यू विल बैक टू द स्क्वायर वन। बट फ्यूटाइल क्या होगा, वो मेरे एफर्ट्स होंगे,
right? If you don't make videos, if you don't put in efforts, तो मेरे जो efforts what I am putting in, right, all these things will become futile. और आप लोग किस पोजीशन पे आ जाओगे? बैक टू द स्क्वायर वन. मैं बैक टू द स्क्वायर वन पे थोड़ी ना होऊंगा. एवरी डे आई एम इम्प्रूविंग. ठीक है, हर दिन मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मेरा तो काम हो ही रहा है ना. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स, राइट? आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है, हम लोगों का हर दिन एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है. ऐसे ही ये चीज मैंने आपको क्या बोली, तो क्या मुझे ये कोर्स मैंने अपने सीखने के लिए किया है? नो. आप लोग भी अगर कंटिन्यू वीडियोस प्रोड्यूस करोगे, आपको आइडिया नहीं है, जस्ट मेक एटलीस्ट 10 to 15 वीडियोस. दोज हु आर इनटू द सेल्स, दोज हु वांट टू मेक देयर करियर इनटू द कॉर्पोरेट सेल्स, कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, रिटेल में जाना चाहते हो, प्री सेल्स में जाना चाहते हो, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी जब आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग ऑप्टिमाइजेशन में आ जाएंगे. जो अपना मेडिकल के अंदर है, वो अपनी जो भी एक्सपर्टीज है उसके बारे में वीडियोस बनाना शुरू करो. जो इंजीनियर्स हैं उसके बारे में बनाना शुरू करो. स्टार्ट पुटिंग इन लॉट्स ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया. ओके, अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप लिंक्डइन पे बनाओ, ठीक है? आप शुरुआत में फेसबुक ग्रुप पे बनाओ. गेट सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद पुटिंग योर कंटेंट ऑन अदर प्लेटफॉर्म एज वेल. चाहे आप उसको लिंक्डइन पे चले जाओ या फिर आप और कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आप उस पे चले जाओ. बट इनिशियली यू हैव टू पुट इन कंटेंट्स इन आवर फेसबुक ग्रुप, राइट? डोंट शाय और डोंट प्रोक्रास्टिनेट. टेक एक्शंस, टेक एक्शन. जो एक्शन ले लेगा उसको फायदा होगा, लिटरली. ओके, लेट मी टेक क्वेश्चंस. Galaxy A30, आई एम टेलिंग यू, प्लीज टेक योर नेम. ठीक है, आप लोग नाम यूज करो. मुझे बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है, टीम को भी हम लोगों को डिस्टर्ब होता है, बार बार उन्हीं चीजों पे फोकस करना पड़ता है. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल वी डिस्कस्ड. नाउ कम टू टुडेस टॉपिक, यूज ऑफ यूज टू. कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों को नहीं भी पता, कई लोगों को पता होने के बाद भी दे कमिट मिस्टेक्स. इसीलिए हम लोग पूरा का पूरा लेवल 0 से बात करेंगे. हाउ डू वी यूज इट? यूज ऑफ यूज टू. It is very essential. It is very important. We use it very often. And I'm telling you one story. What exactly happened? I won't take the name of the person, right? मैं नाम नहीं लूँगा person का, because we always respect the privacy of the person. In the first or second class, person used that particular use of used to in a wrong way. क्यों? हम लोगों को कैसे पता चला था? We were discussing about something else, or person made a sentence of used to. That was absolutely wrong. So हम लोगों ने उस टाइम पे क्या बोला था कि we have to take the baby steps. ठीक है, और 2 or 3 people asked as well कि सर इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? मैंने बोला नहीं. Whatever you have written, it is wrong, right? We will discuss someday. We will discuss someday. We will discuss sometime. Sometime SOME और TIME. कब करेंगे? Not today, not tomorrow, someday. आज वो दिन आया है. ठीक है, तभी मैंने बोला आप लोगों को, आप लोगों के जो भी एडवांस डाउट्स हैं, जो आपको लगता है अरे ये मैं एक बार पूछ लेता हूँ, आप वही डाउट्स पूछने की कोशिश कीजिए जो लेक्चर से रिलेटेड है. क्योंकि जो आपके डाउट्स हैं ना, वो सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, वो सारे के सारे हम लोग कवर कर लेंगे. ओके, सो आज का वो टाइम आया जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ यूज टू. मैं अगर आपको उस टाइम पे वो चीजें बताता तो हम लोग पूरे के पूरे डिस्ट्रैक्ट, पूरा जो लेक्चर था उससे क्या हो जाते? डिस्ट्रैक्ट. ओके, यूज ऑफ यूज टू किस फॉर्मेट में हम लोग यूज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेल्स के अंदर काम आता है, बोलते वक्त काम आता है. आप लोगों को पता नहीं चलता कि आप लोग गलती कर देते हो, सामने वाले को समझ में भी आ जाता है. और राइटिंग के अंदर तो क्या होता है? गोले बन बन के आते हैं. कैसे? राइट. यूज टू का जो बेसिकली यूज होता है ना, वो 2 जगह पे यूज होता है. फर्स्ट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट आवर पास्ट हैबिट्स. पास्ट हैबिट में क्या हो जाता है? जो भी आपकी हैबिट रही हो पास्ट में, बट इट इज नॉट नो लॉन्गर कंटिन्यू इन प्रेजेंट. जो अभी वो प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है. इन दैट केस वी यूज यूज टू. We use used to. Let me highlight it. Used to. Okay. दूसरा, जो भी आपके एक्शंस आपने पास्ट में कई बार करे, in that case we use used to, right? I am putting in so much efforts कि आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाए, but still आपको डाउट होता है, do ask me. क्योंकि ये अगर एक बार चीजें समझ में नहीं आएगी ना, तो आप नेक्स्ट डे, थर्ड डे, आप कितनी बार भी पढ़ोगे, वापस आप लोग अटकोगे. तो आज ही आज इस लेक्चर के अंदर इस चीज को कंप्लीट कर लेना एंड स्टार्ट यूजिंग इन योर डेली कम्युनिकेशन. पहला पॉइंट क्या आया? यूज टू की मैंने बात करी. जब आप व्हेन यू टॉक अबाउट योर पास्ट हैबिट बट इट इज नो लॉन्गर कंटिन्यू प्रेजेंट, जो आज अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है, या फिर वॉट एवर एक्शंस यू हैव डन इन पास्ट, और रेगुलर आपने वो चीजें करी है. अब रेगुलर का मतलब ये नहीं कि आपने रोज ही वो काम किया है, बट मेरा मतलब है आपने एक से ज्यादा बार किया है. इन दैट केस इट इज कंसीडर्ड इज मोर देन वन टाइम. हम लोग करेंगे यूज का. We will discuss lots of example. No need to worry. और दूसरा use to का example किसमें होता है? When we talk about our adaptability. Adaptability का मतलब क्या होता है? जिसके आप ढल चुके हो.
द वर्ड हियर इज अडेप्टेबिलिटी, यू आर कंफर्टेबल जिसके लिए, या फिर आप उस चीज के हैबिचुअल हो। ये तीनों चीजों में हम लोग करते हैं यूज का, किसका, यूज टू का। ध्यान रखना, अभी सुन लो, आप लोगों की स्क्रीन पे USED दिख रहा है, यूज्ड यूज्ड यूज्ड। people have good knowledge, people have fluency, people know English lots of things, but whenever they are to use this thing, they commit so many mistakes. Okay, let me check. Please Galaxy A30 use your name. ठीक है, बहुत लोग जुड़े रहते हैं, अगर आपने पहले बता दिया उसके बाद भी आप नाम बताइए। ओके, यस, बात करते हैं हम लोग पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, जो मैंने आपको बताया। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट पिलर। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें, हाउ डू वी मेक सेंटेंसेस, हाउ डू वी रियलाइज द पर्टिकुलर सिनेरियो सिचुएशन में कैसे कैसे हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, आज क्लियर हो गया, उसके बाद कभी नहीं अटकोगे आप। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट हैबिट और रिपीटेड एक्शंस इन पास्ट। सेंटेंस का बेसिकली फॉर्मूला क्या रहता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कुछ भी हो, irrespective of any doer, whether it's he, she, you, I, we, they, कुछ भी होगा, right, plus used to and plus action। ध्यान रखना, we are talking about the action first form, there is no s or es, there is no ed, जो भी आप लगाते हो सेकंड और थर्ड फॉर्म कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो भी एक्शंस आप लोगों ने पास्ट में किए हैं। सेंटेंसेस में मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको एक सेंटेंस का एक पूरा स्ट्रक्चर देखना है, irrespective of any doer, whether it's I, you, we, he, she, it, they, राइट। पहले जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे, ये रूल बिल्कुल अलग है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक, दैट इज यूज ऑफ यूज टू। यूज ऑफ यूज टू, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कुछ भी होगा, प्लस यूज टू प्लस एक्शन, फर्स्ट फॉर्म, इट्स डन। ठीक है, लेट्स जंप इनटू द सिनेरियो। पहला सिनेरियो क्या है, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माय स्कूल डेज। अब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर स्कूल डेज, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक सेंटेंसेस इन पास्ट, और लोग गलती करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या सेंटेंस बनाते हैं, आई प्लेड क्रिकेट इन माय स्कूल डेज, आई प्लेड क्रिकेट इन माय स्कूल डेज। इज इट राइट? नो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, यस, राइट, गुड गुड गुड, सेंटेंस बनने शुरू हो गए, दैट्स अ गुड थिंग, राइट, पीपल स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस। लेकिन मैं अभी पहले कवर कर देता हूं इस चीज को। जब भी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पास्ट हैबिट और पास्ट एक्शंस, व्हाट वी डिड इन पास्ट more than one time, what we used to plus action first form। जैसे if I talk about my childhood, right, I used to play cricket in my childhood, I used to play cricket in my school days। अब क्या मतलब है, स्कूल डेज में तो क्या रोज ही क्रिकेट खेलते थे क्या? नो, चाहे आपने एक दिन खेला, उसका 2 दिन नहीं खेला, या फिर आपने वीकेंड में खेला, कैसे भी खेला, लेकिन वो आपके स्कूल डेज में आपने पास्ट में उस एक्शन को कई कई बार किया है। whenever you performed a particular task in your past more than one time, we always go with used to। Right. Suppose कीजिए, if you talk about my past, I used to study hard in my school days। I used to study hard in my school days। यानी इसका मतलब क्या है, मैं स्कूल टाइम पे बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था। तो क्या पढ़ाई मैंने क्लास 8 में करी है, क्या क्लास 9 में करी है? नो, थ्रू आउट टिल क्लास 12 I used to study a lot। I used to study a lot। I'm repeating myself, I used to study a lot। Why I'm putting in so much emphasis? Because once you start making sentences, right, people commit mistakes। वो गलती आप लोग के, यानी कि मेरे वाले जितने भी बच्चे हैं, उनकी गलती वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग अभी इसमें थोड़ा और सेंटेंसेस बनाएंगे, देन आपको लगेगा अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये चीज यूज हो रहा है। आपके सामने अलग अलग सिनेरियोस आएंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे अडेप्टेबिलिटी के ऊपर, थिंग्स वुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई प्लेड क्रिकेट इन माई स्कूल डेज। अब ये जो सेंटेंस है ना, आई प्लेड क्रिकेट इन माई स्कूल डेज, ये अपने आप में, ठीक है, पूरा का पूरा फील दे देता है कि इसका मतलब क्या है कि यार बात तो ये हो रही है कि स्कूल डेज की पास्ट में ही है, क्योंकि यहाँ पे प्लेड भी आ गया, बट ग्रामेटिकली बोले ये सब चीजें गलत है। सो आज से आपको, अगर यदि आप पास्ट में कोई भी चीज यूज करते हैं, स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस विद यूज्ड टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ओके, ग्रेट, लेट्स मेक अ डिफरेंट सेंटेंस। वी यूज्ड टू बंक ऑफ स्कूल, वी यूज्ड टू बंक ऑफ स्कूल। अब क्या स्कूल में बंक एक ही बार आपने मारा है? नहीं, क्लास 7 में 2 बार मारा, क्लास 8 में 3 बार मारा, क्लास 9 में 4 बार मारा, ठीक है, क्लास 10 में 3 बार मारा, 11 में मारा, 12 में मारा। तो क्या आप रोज बंक मारते थे? नो, बट दैट वाज योर पास्ट एक्टिविटी व्हाट यू परफॉर्म मोर देन वंस। इन दैट केस द सेंटेंस फॉर्मेशन इज आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू प्लस एक्शन। अब एक्शन क्या हो गया उसके अंदर? बंक ऑफ। बंक क्या होता है? वैसे फ्रेजल वर्ब है, बंक और ऑफ दोनों का साथ यूज कर सकते हैं। आई यूज्ड टू बंक ऑफ। अब ध्यान रखना, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे इट हो, चाहे शी हो, चाहे दे हो,
ऑलवेज मेक द सेंटेंसेस विद द यूज्ड टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना, गलती मत करना इसके अंदर। कभी ये मत सोचना क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो हम लोग इसके अंदर एक्शन के अंदर सेकंड फॉर्म लगा दें। अगर आप ये लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑलवेज यूज एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ओके, let me check. Some person asked question. I used to carry in my childhood. No. If you're talking about cry बोल सकते हैं आप, used to cry. Carry तो word नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। I used to run from school when I was kid. Good. I used to live in a hostel in my school days. अब यहाँ पे excellent, good. ठीक है, सारे sentences सही चलते जा रहे हैं। Let's move to the different part. अभी तक ध्यान रखना, चीजों को बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर कर लो, क्योंकि अब हम हल्का सा एक लैडर ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चढ़ेंगे जहां पे सिचुएशन अलग होगी। बस अभी हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने डिस्कशन किया, व्हेनेवर वी डिड अ पर्टिकुलर टास्क इन पास्ट more than one time, we always go with used to plus action first form, irrespective of any doer, whether it's he, she, you, we, I, it, they, कुछ भी हो, आंख बंद करके they plus used to plus action first form. Suppose if you talk about your childhood में suppose कीजिए, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो, बट सपोज कीजिए आपके कॉलेज, आपके स्कूल में किसी ने आपको बुली किया हो। ठीक है, बुली का मतलब क्या होता है, परेशान करना। सो माय सीनियर्स यूज्ड टू बुली मी, माय सीनियर्स यूज्ड टू बुली मी, BULLY, बुली करना किसी को यानी परेशान करना। ठीक है, जैसे रैगिंग बोलते हैं। सो माय सीनियर्स यूज्ड टू बुली मी, और वन पर्सन रोट द सेंटेंस राइट, आई यूज्ड टू क्राई। अब वो शायद क्राई लिखना चाहते थे और स्पेलिंग में क्या हो गया, वो कैरी। आई यूज्ड टू क्राई इन माय चाइल्डहुड। क्या आप एक ही बार रोए हो? नहीं। तो क्या आप रोज रोए हो? नहीं। हाँ, मैं रोता था कई बार, लेकिन लाइफ पास्ट में सिर्फ एक ही बार नहीं रोया। सो इन दैट केस आई यूज्ड टू क्राई इन माय चाइल्डहुड। ओके, लेट मी चेक। I used to go to school by cycle. Wonderful. All the sentences what you have made, great, love it. Let's move to the different part. अब यहाँ पे एक और चीज आती है। Okay, stop writing ताकि हम लोग कंटिन्यू कर ले। Cry, good. I used to cook food in my college days. Good, Hemant, lovely. Cry, change हो गया सेंटेंस, वो कैरी का क्राई था। Good. अब हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक और इसका यूज होता है। ठीक है, आप चाहो तो यूज्ड टू को रिप्लेस कर सकते हो किससे, वुड से। लिसन वेरी केयरफुली, आपने क्या किया, यूज्ड टू को रिप्लेस कर दिया किससे, वुड से, राइट। इफ एनीबॉडी कैन सी मी प्लीज टाइप यस। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना? इफ यू कैन सी मी प्लीज टाइप यस। गुड, बिकॉज आई कांट सी माई सेल्फ। ठीक है, मेरी स्क्रीन पे मैं खुद गायब हो गया हूँ। ठीक है, वो स्क्रीन शायद छोटा हो गया होगा कहीं पे, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। ठीक है, गुड, लवली। हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यस, गुड हो गया। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं यूज ऑफ वुड इन पास्ट हैबिट। ध्यान रखना, अब मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगे ये चीज, लेकिन इस तरीके की सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। क्यों इसकी चीज की जरूरत पड़ी, हम लोग वो भी देखते हैं। यू कैन रिप्लेस यूज टू बाय वुड। सर वुड तो सर फ्यूचर में यूज होता है। नो, मैंने बोला ना, ग्रामर के रूल्स को आप लेके चलोगे जो आपने पास में पढ़ा है, तो चीजें थोड़ी सी आपको कैसी लगेंगी, एस्टोनिशिंग। चीजें कैसी लगेंगी, एस्टोनिशिंग का मतलब क्या होता है, एकदम से हतप्रभ करने वाली, एकदम से यानी कि आश्चर्यचकित करने वाली। सो द वर्ड हियर इज एस्टोनिश, ASTONISH। और चीजें कैसी हो जाएंगी, एस्टोनिशिंग। जैसे मैं बात करूं, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे, सो यू विल फाइंड एस्टोनिशिंग फैक्ट्स। ओके, सो इसीलिए मैंने बोला आप कभी अपने आप को कन्फाइन करके मत चलना कि विल, वुड, ये सब चीजें होती है, तो फ्यूचर का विल होता है, वुड होता है। सारी की सारी चीजें जो मैं बताता जा रहा हूँ, इन पे बस फोकस करो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस यूज टू बाय वुड। बाद बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कुछ भी होगा, प्लस वुड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। लिसन मी केयरफुली, वुड फर्स्ट फॉर्म, देयर इज नो सेकंड फॉर्म। नाउ वी कैन मेक द सेंटेंस, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डेज। और पहले क्या बनाया था हम लोगों ने, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डेज। अब यूज्ड टू को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, सिंपल वुड से। अब यूज्ड टू गायब हो गया। ध्यान रखना, ऐसा सेंटेंस मत बना लेना आप लोग, आई वुड, सर ने यूज्ड टू बताया था तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे वुड टू कर देता हूँ। नो, दिस इज रॉन्ग, ओनली आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डेज। दूसरा, अब आप ये सोचोगे सर वुड को तो हमने फ्यूचर में सोचा था। नो, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो ना, तब आगे और पीछे की सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाता है। यू आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट। There's just example of one of the person what he exactly put into the chat box. क्या लिखा उन्होंने, I used to cry in my childhood. अब मुझे पता है ना कि
यहाँ पे लोग कोई छोटे बचपन वाले हैं ही नहीं, द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट, तो मुझे पता चल गया ही इज टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट, और पास्ट में जब यूज होता है सो ही यूज्ड टू, द सेम सेंटेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय आई वुड क्राई इन माय चाइल्डहुड, दैट इज परफेक्टली फाइन। यूज्ड टू को आपने और छोटा करके क्या कर दिया, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया वुड को। दूसरा, ही वुड कॉल मी डेली व्हेन आई वाज इन हिज कॉलेज। अब ये चीज आप कैसे यूज कर सकते हो, यू कुड क्रिएट द स्टोरी कि यार आजकल तो देखो जब से ये जॉब में आया है, ठीक है, ही डजंट कॉल मी, बट मुझे याद है राइट, जब वो मेरे कॉलेज में था, ठीक है, एवरी डे ही वुड कॉल मी, एवरी डे ही वुड कॉल मी, ही वुड कॉल मी डेली, ही वुड कॉल मी डेली, यानी पास्ट में ही परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्शन डेली, या फिर वो उनका पास्ट हैबिट था। आप इसको चाहो तो आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, ही यूज्ड टू कॉल मी, और वो पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे आ जाएगा, ही वाज टू कॉल मी डेली व्हेन आई वाज इन हिज कॉलेज। ध्यान रखना ये वर्ड का यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सर आपने बताया कि यूज टू से भी तो काम चल रहा था, लेट मी गिव यू आइडिया। पहले हम लोग और एग्जांपल दे लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है वी वुड बंक ऑफ स्कूल, वी वुड बंक ऑफ स्कूल। अब ये चीज सपोज कीजिए मैं अभी आपके सामने बोलूं वी वुड बंक ऑफ स्कूल, अरे सर ये कैसे पता चलेगा, इसके अंदर तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वुड तो फ्यूचर में भी यूज होता है, लेकिन ऑब्वियस बात है आप लोगों को पता है कि मैं अभी कोई स्कूल में तो पढ़ नहीं रहा हूं, तो ये चीजें किसकी बात हो रही है, इट गिव्स एन इंप्रेशन अबाउट द पास्ट। सो वी वुड बंक ऑफ स्कूल, वी वुड बंक ऑफ स्कूल। और आप क्या बोल सकते हो, आप चाहो तो और क्लैरिटी के लिए इन आर स्कूल डेज, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला आई ऑलवेज लव ब्रेविटी, ठीक है, तो जब ब्रेविटी जब होता है तो उसमें आप जितना छोटा बोलना चाहोगे उतना सेंटेंस अच्छा रहेगा, लेकिन ये भी सही है। दूसरा, ही वुड डू रिटेल सेल्स इन हिज इनिशियल डेज ऑफ करियर, जब इनिशियल करियर में शुरू हुआ था तो व्हाट एग्जैक्टली ही स्टार्टेड हिज करियर, इन्होंने करियर में पहले पास्ट में क्या करा है, ही यूज्ड टू डू रिटेल सेल्स। अब यूज्ड टू को किससे रिप्लेस कर दिया, ही वुड डू। अब इतना सेंटेंस जब आप बोलोगे ना, सामने को पक्का वाला का इंप्रेशन चले जाता है, द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट इंसिडेंट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाट पर्टिकुलर टास्क और व्हाट वर्क ही डिड इन हिज करियर डेज और स्कूल डेज और कॉलेज डेज, जो भी आपको सेंटेंस बनाना है। इफ यू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, राइट, दे वुड सपोर्ट यू व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर पर्टिकुलर एग्जाम, they would support you। just take example of is this course, जब आप कंप्लीट कर लोगे इस कोर्स को, और आई होप कि you get wonderful result, so who supported you, your parents, because your parents would support you, your parents would। अब देखना यहाँ पे एक चीज आता है, पेरेंट्स के ऊपर हम लोग बात कर देते हैं, जस्ट टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल जो इस कोर्स के बारे में बात करते हैं, दे वुड सपोर्ट मी। और अच्छा, आप ऑब्वियस बात है जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया है उसका जो फी डिपॉजिट किया है वो पेरेंट्स ने किया है, कई लोग जो कॉलेज वाले हैं जो खुद जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने पे किया है। अब यहाँ पे बात आती है, फीस जो पे है वो तो वन टाइम है ना, तो यहाँ पे जो वहां का जो सपोर्ट आता है उस सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। सो दे डिपॉजिटेड द फी ऑफ माय कोर्स, या तो ये बोल सकते हैं डिपॉजिट की जगह, और क्या बोल सकते हैं, दे मेड द पेमेंट, ओके, जो भी आप लगाना चाहते हो। लेकिन ये वन टाइम वाला काम है, असली काम तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं, राइट, दे आर कोऑपरेटिंग, दे आर सपोर्टिंग यू। जब आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना, एट दैट टाइम यू विल रियलाइज, राइट, दे वुड सपोर्ट यू व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स क्लासेस। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करता, दे आर ट्राइंग टू गिव यू द कंप्लीट एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश, दे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, राइट, whenever you make video they support you। आप लोग चाहे बनाते हो ना हो, ठीक है, बट मैं तो फिर भी बोलूंगा, क्योंकि एक ना एक दिन आप लोगों के क्या होगा, वो हृदय परिवर्तन होगा और आप लोग अपने बनाना शुरू करोगे वीडियोस। सो अगर जब आपका अपना कोर्स कंप्लीट होगा, इन दैट केस क्या फील निकलेगा, दे वुड सपोर्ट मी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय communication skills classes, they were supporting me, or they would support me, right, when I was making video, when I made video, when I was attending classes। तो वो सपोर्ट कैसा है, क्या उन्होंने एक ही दिन किया, नो, जब तक पूरी क्लासेस चलती रही तब तक वो आपको क्या करते रहे, सपोर्ट करते रहे। वो किसका पार्ट है, उनका एक तरीके से पास का जो एक्शन है वो उन्होंने कई बार किया है। सो इन दैट केस वी कैन रिप्लेस द वर्ड यूज्ड टू विद द वुड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी यूज वुड, काम तो यूज्ड टू से भी चल रहा था। नाउ लिसन मी केयरफुली, सपोज कीजिए आप अपने पास्ट की इवेंट्स बताना शुरू करते हो, ठीक है, कि वी यूज्ड टू बंक ऑफ क्लासेस,
we used to watch movies. Let me give you a very real example. अब आप उसको फिट कर सकते हो, आप अपनी जॉब में फिट कर सकते हो, आप अपने बिजनेस में फिट कर सकते हो. टेक एनी एग्जाम्पल. अभी एग्जाम्पल मेरे सामने आया, सपोज कीजिए कॉलेज का, ठीक है. वी वुड बंक ऑफ आवर कॉलेज. फील आ गया कि कॉलेज से एक ही बार नहीं कई बार बंक मारा है. वी यूज टू bunk off college, then we used to watch movies, we used to play cricket, we used to do other activities. अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैंने कितनी बार आप लोगों से बोला, 3 या 4 बार यूज टू बोला, राइट. इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आप रिपीटेड चीजें बोलते हो तो वो हमेशा बैड इंप्रेशन देता है. इसीलिए आपका क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंसेस में आप फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आप यूज टू बोलो, उसके बाद यू कुड प्ले विद द वर्ड. रीजन क्या है, सपोज कीजिए आपने अगर स्कूल से बंक मारा है, बंक आपने एक ही बार मारा नहीं, कई बार बंक मारा, सो वी यूज टू बंक ऑफ स्कूल, दैट इज कंप्लीटली फाइन. वी यूज टू वॉच मूवीज, तो क्या मूवी आपने एक ही बार देखी, नो, आपने कई बार स्कूल से बंक मार के मूवीज देखी है. अब ये सेंटेंस 2 सेंटेंसेस हो गए. वी यूज टू बंक ऑफ स्कूल, वी यूज टू वॉच मूवीज. इट इज नॉट रॉन्ग, ग्रामेटिकली सब चीजें सही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स ये चीजें आपका इंप्रेशन खराब करेंगी. तो उसके लिए क्या है, पहले सेंटेंस में आप यूज कर लो वी यूज टू बंक ऑफ स्कूल, और सेकंड सेंटेंस में क्या बोलो, वी वुड वॉच मूवीज, वी वुड वॉच मूवीज. लेट मी राइट हियर. ठीक है, those who are into the job, आप बता सकते हो, in my early days of career I used to struggle a lot. ठीक है, काफी आप लोगों ने स्ट्रगल किया है इनिशियल करियर में, तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है. ठीक है, और फिर दूसरे में क्या बोलेंगे, सपोज कीजिए अगर आप सेल्स में हो, आई वुड ट्रैवल डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जो सेल्स वाले होते हैं उनको वैसे ही, अगर आप इंडिया में हो तो आपको अलग अलग सिटीज में करना पड़ता है, अगर आप इंटरनेशनल सेल्स के अंदर हो तो क्लाइंट विजिट, क्लाइंट एक्विजिशन के लिए आपको इधर उधर जाना पड़ता है. तो क्या आप पास्ट में अब जाके अगर सपोज कीजिए 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको, तो ट्रैवलिंग थोड़ा कम हो जाएगा, आप एक जगह बैठ के काम कर रहे हो. लेकिन इनिशियल डेज में तो कोई भरोसा ही नहीं है. ठीक है, आपका पूरा स्ट्रॉली तैयार रहता था, टिकट तैयार रहता था, 10 दिन काम किया, उसके बाद तुरंत आया मेल, यहाँ जाओ वहां जाओ. तो वहां पे क्या आ गया, इन माई अर्ली डेज ऑफ करियर आई यूज टू स्ट्रगल अलॉट. ठीक है, और इमीडिएटली आपको एक और सेंटेंस बोलना है जो भी आपने पास्ट में और कई बार किया है, आई वुड ट्रैवल डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड. ध्यान रखना, जैसे ही आपने ये बोला आई वुड ट्रैवल डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सर वुड का मतलब तो फ्यूचर होता है, लेकिन ये सेंटेंस पीछे वाले सेंटेंस को कॉन्टेक्स्ट में लेके चल रहा है. क्यों, यू आर टॉकिंग अबाउट योर अर्ली डेज ऑफ करियर. सो आई यूज टू स्ट्रगल अलॉट, आई यूज टू स्ट्रगल अलॉट. ठीक है, स्ट्रगल इज एन एक्शन. ठीक है, इट्स एन एक्शन. आई यूज टू स्ट्रगल अलॉट, ये यूज टू वाला पार्ट हो गया, और उसके बाद क्या आ गया, आई वुड ट्रैवल डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड ट्रैवल डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सर क्या सर हम इसकी जगह आई यूज टू ट्रैवल डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लगा सकते हैं? अरे लगा सकते हो, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि आपके कम्युनिकेशन के अंदर सामने वाले को ये ना लगे कि आपका कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, बोरिंग हो रहा है. राइट, इसीलिए इन सब चीजों का यूज करते हैं कि हम लोग यूज टू को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वुड से भी रिप्लेस कर सकते हैं. कहाँ पे अपने रिप्लेस नहीं करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं. इफ इट इज क्लियर टिल नाउ, प्लीज टाइप यस. Yes, my husband would support me when I was yes, good. The sentence. Yes, one person asked. मेरे को एक चीज अभी बतानी है जो मैंने बताया था. Virat would very aggressive in early days of his career. Yes, my husband. No, aggressive वाला गलत है. ठीक है. I would smoke in my college days. Yes, that is also okay. अब यहाँ पे एक sentence आता है. The person wrote here. जो मैंने अभी आप लोगों को बताया. Please listen it carefully. I would travel different part of the world. It is past or past word और continue. मैंने बोला ना कि अगर आप इस चीज को इस फॉर्म में देखोगे, let me check. I would travel different part of the world. It is past words और continue. ध्यान रखना, आप इस सेंटेंस को आप बोलोगे, ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है. ठीक है, क्यों मैंने ये चीज आप लोगों को क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर आप इस सेंटेंस के ऊपर गौर करोगे तो पहला सेंटेंस फील देता है आपको
कि यू आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट। इसीलिए आप कम्युनिकेशन करो ना, हमेशा चीजों को कॉन्टेक्स्ट बेस पे करो। आप बोलोगे सर आई वुड ट्रेवल, सपोज कर मैं एग्जांपल दूं, आई वुड ट्रेवल, मैं आपसे कोई भी बात नहीं कर रहा, पहला सेंटेंस मैंने आपको सिर्फ ये बोला है, आई वुड ट्रेवल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड ट्रेवल डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये चीज क्या है, ये जैसे मैंने चीज बोला आई वुड ट्रेवल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इससे आगे पीछे की मैंने आपको कोई बात नहीं बताई। आप क्या क्या अजम्पशन का लगा सकते हो कि सर को ट्रैवलिंग पसंद है, ये वेट कर रहे हैं कि कोरोना कोविड खत्म हो, उसके बाद ये लोग अलग अलग जगह पे जाके घूमे, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि फ्यूचर के लिए वी कैन यूज द वुड वाला पार्ट, दैट इज ओके। ये सारे आपके अजम्पशंस हैं और 90% केस में यही चीज होती है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट माई पास्ट, राइट, I started my career with the corporate sales. I used to travel a lot and I would travel different part of the world. Situation changed. Now I'm talking about my past. How did I start my career? What challenges did I face? I used to struggle a lot. I used to travel a lot. I used to meet lots of people. I used to meet clients. Suppose कीजिए अगर आप डॉक्टर हो, so जब आप शुरुआत में अगर आप रेसिडेंट डॉक्टर होते हो, you used to struggle a lot, ठीक है, you used to perform lots of surgery, दिन में 2-2 3-3 सर्जरी करनी पड़ती है, you used to perform lots of surgery। रीजन क्या है, ये आपके पास्ट की बात बता रहे हो। आफ्टर 4 और 5 इयर्स क्या हो जाएगा, चीजें स्मूथ हो जाएंगी, तब तो आपके नीचे टीम होती है, वही लोग सारी जो भी सर्जरी करते हैं वो लोग करते हैं, आप लोग तो क्या करते हो, मॉनिटरिंग करते हो, या फिर आप सपोज कीजिए आपने अपना एमडी कंप्लीट कर लिया, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ, आपने अपना खुद का क्लिनिक खोला, अब उस टाइम पे आप सर्जरी थोड़ा करोगे, वहां पे तो आप नॉर्मल क्लिनिक कर रहे हो, लेकिन सपोज कीजिए कोई पेशेंट आता है, आप उससे बात कर सकते हो, या फिर कोई मेडिकल एस्पायरेंट आपसे मिलने आता है, तो आप बोलोगे कि इतना आसान नहीं है मेडिकल, क्यों, आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट, I would do lots of surgeries. I would do lots of surgeries. I would study for 16 or 17 hours daily. I would study 16 or 17 hours daily. In that case, you are talking about your past. What exactly happened with you and how did you go through all these things? Okay. So it all depends upon the complete context or stories. Whenever you try to make sentences, that's why I'm telling you, whenever you try to make videos, always try to get into the complete stories what we discussed. अब आपके सामने सपोज कीजिए ये एग्जांपल आ गया, in my early days of my career I used to struggle a lot, I would travel different part of the world, different parts of the world, okay, it's parts, different parts of the world। अब जब आप इसको रिकॉर्डिंग को वापस सुनोगे, तब आपके दिमाग में ये पूरी की पूरी स्टोरीज चलनी चाहिए, जितना स्टोरीज चलेगी तभी आपको चीजें रिकॉल हो जाएगी। वेट फॉर 1 और 2 डेज, जैसे आपने आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है, कल तक आप लोग का रिकॉर्डिंग आ जाता है, बस आपने 1-2 बार देख लिया ना, उसके बाद आप लाइफ में कभी नहीं बोलोगे, बट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, नहीं तो आप रिवाइज कैसे करते हो, मैं इस प्रैक्टिस को गलत मानता हूं। अगर आप इस तरीके से रिवाइज कर रहे हो, ओके ओके लिखा क्या है, आई यूज शुड प्लस वुड प्लस एक्शन, अच्छा अच्छा ये तो मुझे पता है, मैंने पहले भी पढ़ा था, ओके आई वुड प्ले क्रिकेट इन माय स्कूल डेज, चलो ठीक है ये वाला भी हो गया, और ही वुड डू, यहाँ पे स्क्रीन आ रही है मुझे सेंटेंस नहीं दिख रहा, ही वुड कॉल मी डेली व्हेन आई वाज इन स्कूल इन कॉलेज, अच्छा ये सर ने बताया था, ये जो सर ने बताया था ना ये बहुत दुख देगा आपको, ठीक है, इसीलिए रिकॉर्डिंग्स को आप बार बार सुनो, और व्हेनेवर यू फाइंड एनी डाउट, ठीक है, डू आस्क मी, चाहे आपको कितने दिन पुरानी रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत हो, पूछ लेना अभी, ये मत सोचना कि अरे यार वो तो पुराना लेक्चर है, ओके। Whenever we discuss past and then we continue discuss, I don't understand sir, can you explain, whenever we discuss past and then we continue, sir continue का मतलब नहीं है, अभी मैंने आपको continue का मतलब ये नहीं है, सर विल का पास्ट होता है, वुड होता है, ये सब चीजें पुराने जमाने की कि विल का पास्ट वुड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। My parents used to live when I was studying in 4th, my parents would live in village। देखो 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 देखो, जिस पाप का डर था वो पाप होना शुरू हो गया है, देखिए कैसे पाप हो रहे हैं। लेट मी इरेज समथिंग, मैं यहाँ से मिटाता हूँ, यही गलती है जो आपको नहीं करनी। गुड, ये एक पोस्ट आया मेरे पास, ठीक है, माय पेरेंट्स यूज्ड टू, ध्यान रखना ये यूज लिखा, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया, ऑलवेज यूज यूज्ड टू, my parents used to live in village when I was studying in class 4, ठीक है, और my parents would live in village when I was studying in class 4। सेंटेंस सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाले में वही गलती थी कि ईडी लगाएंगे। मैंने जैसे ही लेक्चर शुरू हुआ था मैंने 4 बार बोला था यूज्ड 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 यूज्ड, याद रखो इसको, मत भूलो, यूज्ड, ठीक है, इसकी बड़ी अहमियत है, ओके। और रेक्स वाला जो आपने वुड वाला बोला है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। एंड वन पर्सन वाज आस्किंग कि कंटिन्यू वाला, मिस्टर जयपाल जो आपका क्वेश्चन था उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यू आप वर्क करते जा रहे हो, ठीक है। अगेन पीपल आस्क क्वेश्चन, वी यूज्ड टू बंक ऑफ स्कूल बट वी वॉच मूवीज, नो 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 नो, वी यूज्ड टू बंक ऑफ स्कूल, उसके बाद आप क्या बोलोगे, वी वुड वॉच,
आप बोल सकते हो वी यूज्ड टू वॉच मूवीज, दैट इज आल्सो फाइन, लेकिन दो यूज्ड टू आ जाते हैं तो जो कम्युनिकेशन कैसा होता है, बोरिंग होता है. सो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ डिफरेंट सेंटेंस विद अ डिफरेंट वर्ड. क्या हो जाएगा, यूज्ड टू की जगह वी वुड वॉच मूवीज. ओके, दैट इज फाइन. आपका जो पहला डाउट था कि सर कंटिन्यूएशन में जो वर्क होता है, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूएशन. पास्ट में अगर आप स्कूल डेज में, इफ यू टॉक अबाउट योर क्लास 8, तो क्लास 8 में आप कोई मूवी देख रहे हो, आपने जनवरी से शुरू करी तो आप दिसंबर तक वो मूवी तो ना कंटिन्यू देख रहे हो. आपने एक मूवी देखी, उसके बाद 2-3 दिन, 2 महीने 3 महीने आपने कोई बंक नहीं मारा, फिर आपने बंक मारा, फिर कोई मूवी देखी. तो मूवी का जो देखने का प्रोसेस होता है, ठीक है, या फिर बंक का जो प्रोसेस है, इट इज नॉट अ कंटिन्यू प्रोसेस. मैं ये बोल रहा हूँ एक से ज्यादा बार वो काम करते हो, पास्ट में आपने किया है, तो आप उसको यूज करोगे. ओके, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी. लेट्स मूव टू द डिफरेंट पार्ट. नाउ द क्वेश्चन इज, लिसन इट वेरी केयरफुली, कि सेंटेंस कैसे हम लोग पूछते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया है, यूज टू का यूज हो जाता है किसमें, जब भी कोई आप एक्शन परफॉर्म करते हो इन पास्ट. ठीक है, आपने कई कई बार उस एक्शन को किया है. वी कैन यूज टू और वी कैन रिप्लेस इट यूज टू विद द वुड. लेकिन कुछ एक्शंस होते हैं जस्ट लाइक स्टेट वर्ब्स, स्टेट एक्शंस. स्टेट एक्शंस कौन से होते हैं, जिनको आप फील करते हो, उनको आप देख नहीं सकते. राइट, जस्ट लाइक लाफ, लाफ दिखता है ना आराम से, रन दिखता है, स्माइल दिखता है, टॉक दिखता है, जिसको आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो. लेकिन अगर मैं बात करूं, लाइक करना किसी को, लव करना, ये सब जो चीजें होती है, ये इमोशंस होते हैं. फील, अब जहां पे एक फील भी आ सकता है, लेट मी राइट, ऐसे बहुत सारे स्टेट वर्ब्स होते हैं. फील भी हो गया, ठीक है. इनके अंदर ध्यान रखना, कभी भी वुड को रिप्लेस मत करना. Whenever we talk about our state verbs कौन सी होती है, आप किसी की सिचुएशन बता रहे हो, जिसको आप फील करते हो किसी चीज को, जैसे लाइक हो गया, फील हो गया, लव हो गया. इन सारी की सारी चीजों में कभी भी वुड को यूज मत करना. वहां पे जो सेंटेंस बनेगा वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यूज टू के अंदर ही बनेगा. आई टुक 2 एग्जांपल्स, आप एग्जांपल देखिए. आई यूज्ड टू लव पिज्जा, इसका मतलब क्या है, मैं अब पिज्जा नहीं खाता. और डेफिनेटली वी हेट पिज्जा. I used to love pizza. I am talking about my past. उस टाइम पे पिज्जा अच्छा लगता था. तो क्या मैंने रोज पिज्जा खाया? जयपाल, आई एम जस्ट गिविंग यू योर आंसर, जो आप पूछे थे कंटिन्यूएशन में. तो पिज्जा खाने का मतलब ये नहीं कि आप जनवरी से शुरू हुए और कंटिन्यू पिज्जा खा रहे हो. आपने जनवरी में 1 बार खाया, 2 बार खाया, आप हो सकता है वीक पे खाते हो, हर वीकेंड पे खाते हो. ठीक है, दैट वाज योर हैबिट, पास्ट हैबिट. इफ यू हैव नोटिस्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट हैबिट, या फिर पास्ट रिपीटेड एक्शंस इन पास्ट. ठीक है, तो वहां पे आप क्या बोलते हो, आई यूज्ड टू लव पिज्जा, आई यूज्ड टू लव पिज्जा. लेकिन आप आई वुड लव पिज्जा नहीं बोलोगे. क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि लव का सर ने बताया है वो कौन से होते हैं, स्टेट वर्ब्स होते हैं. ध्यान रखना, लोग बोलचाल में ये गलती कर देते हैं. पीपल नो कि हाँ यूज्ड टू को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, वुड से, बट व्हेन इट कम्स टू द स्पीकिंग पार्ट दे प्ले अक्कड़ बक्कड़. समटाइम्स दे से यूज्ड टू, समटाइम्स दे से लव. लेकिन आपको पता है स्टेट वर्ब्स में प्लीज 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 डोंट गो विद द वुड वाला पार्ट. मैं जितनी बार आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, इसीलिए बिकॉज दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि कहाँ कहाँ पे लोग गलतियां करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है. आई गिव वन एग्जांपल ऑफ द पर्सन, जो गलती क्या था यहाँ पे, अभी मेरे पास जो चैट में लिख कर के आया था, माय पेरेंट्स यूज्ड टू. यहाँ पे क्या गलती थी, यूज्ड टू. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलती हमको नहीं करनी है. ओके, दूसरा एग्जांपल लव हो गया. एक एग्जांपल हम लोग कैसे ले सकते हैं, लाइक का. ठीक है, आई यूज्ड टू लाइक क्रिकेट इन माय स्कूल डेज, और आई यूज्ड टू लाइक क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट भी बोल सकते हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लाइक बताना है. अगर आप प्ले बोलते हो तो आई यूज्ड टू प्ले आ जाएगा और आई वुड प्ले क्रिकेट आ जाएगा. बोथ आर करेक्ट. आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इट इज करेक्ट. और इफ यू टॉक अबाउट आई वुड प्ले cricket, this is absolutely correct. But when we talk about the state verbs, जहां पे बात किसकी आ गई, like की आ गई, love की बात आ गई. So I used to like cricket in my school days. But अगर आप यहाँ पे लिखते हो I would like, absolutely wrong. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ I used to वाला ही आएगा. फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, दूसरे सेंटेंस को आप यूज नहीं कर सकते. यानी कि चीजें बहुत क्लियर हो गया. वी कैन रिप्लेस वुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म किससे, यूज्ड टू से, लेकिन वो सिर्फ किसमें, जहां पे हम कुछ एक्शंस करते हुए दिखते हैं. आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट, आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट, आई वुड टॉक अ लॉट, ये भी सही है. क्यों, यहाँ पे टॉक चीजें दिखती है. आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद पीपल, आई यूज्ड टू, सपोज कीजिए अगर आप जॉब के अंदर हो या फिर आप सर्जरीज करते हो, आई यूज्ड टू परफॉर्म सर्जरीज, आई वुड डू सर्जरीज इन माय कॉलेज डेज, जो भी जिस टाइम पे की बात करें पास्ट की. लेकिन अगर आप बोलोगे आई यूज्ड टू लव सर्जरीज
और आई वुड लव सर्जरीज, आई यूज टू लव सर्जरीज ठीक है, आई वुड लव सर्जरी गलत है। ये जितनी सेंटेंसेस है जहां पे स्टेट वर्ब्स आती है, नेवर एवर यूज वुड वाला पार्ट। ओके, इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप वाई। Yes, I used to work. Good, Santosh. Absolutely correct. Good. So right now you are no longer working in Mumbai. तब ये चीज सही है, ठीक है। I used to work in Mumbai, ये तब चीज सही है जब when you are talking about your past. बट अगर आप अभी प्रेजेंट में अगर आप मुंबई में नहीं कर रहे तब ये सेंटेंस सही है, बट अगर आप अभी भी वर्क कर रहे हो तो आई वर्क इन मुंबई। ओके, गुड, फेयर इनफ। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग और ईमेल राइटिंग बोथ। सामने वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि हे देखो क्या लिखा, वो अंदर ही अंदर फील कर लेगा दिस इज द प्लेस वेयर पर्सन कमिटेड मिस्टेक, जो हमको नहीं करना। आई यूज्ड टू लाइक टी, गुड। अब यहाँ पे एक सेंटेंस आया आई यूज्ड टू लाइक टी, ठीक है। अब आई वुड लाइक टी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि लाइक कैसा है, दिस इज योर स्टेट वर्ब, ये एक अपने आप फील, लाइक को आप फील नहीं कर सकते, ठीक है। रनिंग को फील कर सकते हो, ईटिंग को फील कर सकते हो, कुकिंग को फील कर सकते हो, लेकिन लाइक को आप कैसे फील करोगे, दिस इज योर स्टेट, ठीक है। इसीलिए आप बोल सकते हो आई यूज्ड टू लाइक टी, लेकिन आप आई वुड लाइक टी नहीं बोलोगे, ठीक है। मैम जो आपने अभी सेंटेंस जिन्होंने लिखा है, ठीक है, आई यूज्ड टू लाइक टी, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आई यूज्ड टू लव माय स्कूल एंड कॉलेज डेज, ठीक है, गुड। I would like to inform you that I had not attended the technical interview in the last week. I would like to. No, that's a different point. वो वाला would वाला part अलग है, ठीक है। मिस्टर वर्मा जो अभी आपने लिखा है वो would का यूज अलग है जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस का मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे। I would take tea. It is ये that is okay. I would take tea क्योंकि take को आप फील कर सकते हो। One sentence said I used to love my school and college. Let me share this one. It is very important, essential, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस एक अटेंडी ने लिखा है, ठीक है, लिसन इट केयरफुली। जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं उनमें मैं नाम भी ले सकता हूँ, जो मुझे लगेगा कि कॉन्फिडेंशियल है मैं नाम नहीं लेता उनका, ठीक है। आई यूज्ड टू लव माय स्कूल एंड कॉलेज। यहाँ पे देखिए अब इन चीजों को डिस्कस करना है। मैंने बोला ना कि कम्युनिकेशन में, स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश बोलना ही नहीं है, आपको इन सब चीजों को बकायदा रियल लाइफ में यूज करना है, बिकॉज द वे यू कम्युनिकेट, राइट, पीपल विल मेक देयर ओपिनियन वेदर द पर्सन इज करेक्ट और रॉन्ग, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी मेंटेलिटी पता चलती है, आपकी अपब्रिंगिंग पता चलती है, आपके पास के एक्सपीरियंसेस पता चलते हैं, आपके लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो आप अगर किसी से 10 मिनट कम्युनिकेशन कर लोगे ना, दैट इज माय प्रॉमिस, राइट। इफ यू कंप्लीट दिस कोर्स रिलीजियसली यू विल कम टू नो कि आप 5 से 10 मिनट में किसी भी आदमी के बारे में पूरा का पूरा पता लगा सकते हो, हाउ डज द पर्सन फील अबाउट यू, अबाउट अदर्स एज वेल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के आया, एक सेंटेंस पर्सन रोट हियर, आई यूज्ड टू लव माय स्कूल एंड कॉलेज। लिसन इट केयरफुली। जैसे आप ये सेंटेंस बोलते हो किसी के सामने, पहली बात तो यहाँ पे आप यूज्ड टू को यूज नहीं करोगे, बिकॉज यू आर इनटू योर नॉस्टैल्जिक मोमेंट। किसी को भी अपने स्कूल और कॉलेज के दिन अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे आप जो फील ले रहे हो वो किसकी ले रहे हो, आई लव माई। आप अभी भी, आपको अभी भी स्कूल और कॉलेज के दिन अच्छे लगते हैं, आई लव माई स्कूल एंड कॉलेज डेज, ठीक है। ये आपने बोला, इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन होगा। अब ये चीजें मैंने आपको इतना लेक्चर क्यों दिया, क्योंकि आपको अभी भी वो चीजें अच्छी लगती है। इट शोज कि आपकी जो मेमोरीज रही हैं आपके स्कूल की, आपके कॉलेज की, वो हमेशा बढ़िया रही है। ओके, नेवर यूज नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे आई यूज टू ना आके क्या आएगा, बिकॉज यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद समवन एल्स, और लाइक यू नो योर फ्रेंड, किसी के साथ भी, तो आपको अभी भी आपके दिन अच्छे लगते हैं। फिर आप डिस्कशन आगे बढ़ा सकते हो, वी यूज्ड टू डू दिस थिंग, वी यूज्ड टू बंक ऑफ स्कूल, वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज लॉट्स ऑफ इवेंट्स इन आवर स्कूल डेज, वो सब कर सकते हो आप, ठीक है। गुड, यस यस यस, स्पेलिंग मिस्टेक है सर, चलता है ठीक है। आई लव माई स्कूल एंड कॉलेज डेज, गुड, राइट, यस, पूरा। अब वन क्वेश्चन, बट सर पिज्जा भी आई लाइक नाउअडेज। हाँ सर, आपको अच्छा लगता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इफ यू लव पिज्जा, इफ यू लाइक पिज्जा नाउअडेज, दैट इज ओके। अब ये कौन सी फील आ गई, यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रेजेंट स्टेट। चले जाओ पुरानी चीजों में, ये आपका क्या है, पैटर्न है, आई लाइक पिज्जा, आई लाइक पिज्जा। तो क्या आप रोज पिज्जा खाते हो? नो, यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्टेट, यू लव पिज्जा, यू लाइक पिज्जा। ओके, सेंटेंस सही है, बट वो तो एक सेंटेंस बनाने के लिए मैंने बोल दिया कि आई यूज्ड टू लव। आप अभी भी खाना चाहते हो
आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके गुड। अभी मैंने जैसे आपको बताया था ह्यूमन साइकोलॉजी आप सेंटेंसेस से कैसे पकड़ोगे, इसीलिए मैंने आपको रोज रोज जब भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, जब भी मैं आप लोगों से चीजें पूछता हूँ, ऑलवेज लिसन मी केयरफुली, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ही डिफाइन करते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और यही प्रैक्टिस आपको जिस दिन आ गई ना, यू विल बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। इंग्लिश तो कोई भी बोल लेता है, लेकिन सेंटेंसेस कैसे बोलने हैं, किस वे में किसी से बातचीत करनी है, वो आप लोग धीरे धीरे इस कोर्स में सीखते चले जाओगे। इसीलिए ऑलवेज लिसन। हर सेंटेंस के पीछे मैं स्टोरीज आपको बार बार इसीलिए सुनाता हूँ। आई यूज टू लव नहीं बोलना, आई लव क्यों बोलना है, बिकॉज स्टिल यू लव इट, स्टिल यू लव योर स्कूल और कॉलेज डेज। जैसे आप बोलोगे इट शोज कि यार इस बंदे का पास्ट हमेशा अच्छा रहा है, ठीक है। आप इंटरव्यू में भी जाओगे, अवॉइड यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आपका डिस्कशन कैसे होगा, जब इंटरव्यू प्रिपरेशन की हम लोग बात करेंगे, वी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स, ओके। लेकिन लेक्चर में जो जो चीजें रोज चलती जाती है, जो जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, उनको आप सुनते रहो। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। Light went upward. Let me take it down. Just a minute. Good. How to ask questions, right? Let me check. People are asking. What's a pizza, sir? Can I write I love pizza? It's okay. Yes, yes, it's okay. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे बोला आई लव पिज्जा, ठीक है सर, यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, आई लाइक पिज्जा और आई लव पिज्जा। जैसे आप बोलते हो आई लाइक पिज्जा, ठीक है, इट शोज योर अफिनिटी टुवर्ड्स पिज्जा, यानी अब यहाँ पे टोनैलिटी आती है। यहाँ पे बोले आई लाइक पिज्जा, अरे आई डोंट लाइक, इवन आई लव इट, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक के ऊपर टोनैलिटी किसकी ज्यादा है, लव की, यानी लाइक से भी ज्यादा पावर किसकी हो गया, लव का हो गया। यही चीजें आपको सीखना है कि किस वर्ड को कहाँ यूज करना है। डोंट से कि सर मैं कहाँ पे लाइक यूज करूँ, कहाँ लव यूज करूँ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। किस लेवल का आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप सपोज कीजिए आप किसी से बोलते हो आई लाइक टी, अरे आई डोंट लाइक, इवन आई लव इट, ठीक है, मैं दिन में 10-10 कप चाय पी जाता हूँ, इन दैट केस लाइक अगर यहाँ पे है तो लव यहाँ पे आ गया। ओके, आई यूज्ड टू फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश बट नाउअडेज आई ट्राई टू टाइप ऑन दिस फियर। लवली लवली। व्हाट मिस्टेक आई कमिटेड, समीर व्हाट वाज योर क्वेश्चन, ठीक है। आप एक बार के लिए वापस लिख दीजिए, नीचे चले गया होगा, काफी ऊपर चले गया होगा, काफी लोगों का टाइप हो गया, ठीक है। आप एक बार वापस लिख दीजिए, ठीक है। If you're asking about can you please tell me what mistake I committed, please tell me the mistake, ठीक है। और ये मिस्टेक नहीं है सर, आपके अटेम्प्ट्स है, यू आर टेकिंग अटेम्प्ट्स, यू आर गेटिंग इम्प्रूव, ठीक है। तो कोई मिस्टेक नहीं होती आप लोगों की, बट स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। ओके समीर, यू कुड आस्क मी क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा आई विल रिस्पॉन्ड। ओके गुड। सो लेट मी डिस्कस अबाउट द हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आता है, लिसन इट केयरफुली। यहाँ के अंदर आई थिंक वी मिस द नेगेटिव पार्ट, ओके बाद में आएगा। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। अब इन्हीं चीजों को आपको क्वेश्चंस कैसे पूछने, कुछ नहीं होता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। पास्ट में क्या आ जाएगा, चाहे बस शुरुआत किससे करनी है, डिड से, ठीक है। डिड प्लस आई प्लस यू प्लस वी और दे, कुछ भी प्लस यूज टू। लिसन इट केयरफुली, यहां से ईडी उड़ चुका है, यूज टू। ध्यान रखना, जो गलती पहले कर वहां पे यूज्ड आ रहा था, यहाँ पे बिकॉज यू आर आस्किंग क्वेश्चन, इन दैट केस यूज्ड ना आके क्या आएगा, ओनली यूज। सेकंड फॉर्म इसके अंदर आ चुका हुआ है। सो डिड आई यू वी दे ही शी प्लस यूज टू प्लस एक्शन। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हो, डिड यू यूज टू, डिड यू यूज टू बंक ऑफ स्कूल, और उसका आंसर क्या आ जाएगा, यस आई यूज टू। जो भी आप देते हो उसका आंसर यस या फिर नो, जो भी आपको बोलना है। लेकिन ध्यान रखना, मेरे को आपको ये चीज पढ़ाना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है इसमें यूज टू यूज हो रहा है, लेकिन डी यूज नहीं होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ओके सिंपल एक्शन, सॉरी यूज टू। यहाँ पे यूज नहीं है, यूज टू लिखोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ यूज टू, और आंसर क्या बन जाएगा, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, यस आई यूज टू। और क्या हो सकता है, आप एग्जांपल लेना चाहें, डिड यू यूज टू परफॉर्म सर्जरी इन कॉलेज डेज, और लगाना चाहो डिड दे यूज टू बीट यू इन स्कूल। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन है, ठीक है। दो आई हेट दिस वर्ड बीट और ये सब चीजें मुझे खराब लगती हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी के साइकोलॉजिकल, हम लोग देखें कि क्यों वो इतना परेशान है, क्यों उसके साथ फ्यूचर में वो हमेशा डरा डरा रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप पूछ सकते हो डिड दे यूज टू, राइट, डिड दे यूज टू बीट यू इन स्कूल। ध्यान रखना, तो वो आंसर क्या देगा बंदा, यस, यस
दे यूज्ड टू बीट मी इन स्कूल, ठीक है। और जो मैंने अभी सर्जरी वाला बोला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस आई यूज्ड टू परफॉर्म। जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया था वही निकलेगा, आई यूज्ड टू परफॉर्म। कंटिन्यू, ठीक है। ये यूज टू का किस पे कन्वर्ट हो गया आंसर के अंदर? आई यूज टू। लेकिन द क्वेश्चन व्हाट यू विल बी आस्किंग, डिड यू यूज टू, डिड यू यूज टू, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। लेट मी रेज इट, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट अ डिफरेंट एग्जांपल जहां पे हम वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट यूज करते हैं, कुछ नहीं रहेगा, बस ये आ जाएगा, फिर वो का वही ऊपर वाला रिपीट हो जाता है। कौन सा वाला? ये चीज आया, ठीक है, और उसके बाद प्लस डिड प्लस आई जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है। सो व्हेन डिड यू यूज टू, अरे तूने बंक मारा तो कब बंक मारते थे? क्या पूरे टाइम तुमने हर क्लास में बंक मारा है क्या? बोला नहीं यार, क्लास 9 में ही हम लोग जो बड़े बड़े सीनियर थे वो बताते थे कि क्लास यहाँ से हम लोग बंक मार सकते हैं, यहाँ पे थिएटर है। सो वी गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग इन क्लास 9, so we used to bunk off in class 9. So when did you used to bunk off class? The question it will be in this format and the answer would be I used to bunk off in class 9. Okay, Sameer, I didn't get your question. अभी तक आपका क्वेश्चन नहीं आया, प्लीज आस्क मी, ठीक है, आप पूछ लीजिएगा। सर why we use did? Because we are talking about the past, ठीक है, ये पास्ट की बात होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हम लोगों ने पहले भी देखा है, डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है। या फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि आई हैव ट्रेवल्ड टू दिस कंट्री, अब ये क्या मेरा एक्सपीरियंस हो गया, व्हेन डिड यू ट्रेवल, व्हेन डिड यू ट्रेवल। नाउ यहाँ पे किसकी इंपॉर्टेंस आ गया, यू आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट, पास्ट वाला इवेंट कब किया, तो व्हेन डिड। सो जो डिड की फील होती है, डिड हमेशा यूज किस में होता है, व्हेनेवर वी आर आस्किंग सम क्वेश्चन इनटू द पास्ट, ओके। और वैसे बीच में भी यूज होता है क्योंकि डिड इज एन सेकंड फॉर्म ऑफ डू, डिड, डन। यस, सेकंड फॉर्म। Did yes, wonderful. One sentence came here. Yes, Jaipal. It's a second form. One question came here. कि सर देखिए कम्युनिकेशन आप कैसे कर सकते हो। वन पर्सन रोट हियर, डिड शी यूज टू डांस, डिड शी यूज टू डांस। अब क्या करोगे आपको, इफ यू डोंट हैव एनी पार्टनर एट योर होम, यू कुड हैव यू कुड इलैबोरेट द डिस्कशन, डिड शी यूज टू डांस। अब आंसर क्या आएगा? अब आप स्टोरीज क्रिएट करो हाइपोथेटिकल। मैं हर अब ये जैसे मुझे तो ना पता था कि कोई अटेंडी ये क्वेश्चन पूछेगा, अब इस पे क्या स्टोरी बन सकती है, डिड शी यूज टू डांस। एक माहौल क्रिएट करो कि आप किसी एक छोटी बच्ची के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, कि वो अभी उसने डांस करना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया, कोई भी रीजन हो सकते हैं। पहले तो पूछे ना उससे कि क्या वो पास में डांस करती थी, तो आंसर क्या आएगा, यस शी यूज्ड टू डांस। कंटिन्यू चल जाएगा आगे। अब यस शी यूज्ड टू हो गया, अब और क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। Where did she used to learn? Where did she used to learn? ठीक है, अब जैसे ही ये सेंटेंस आया she used to learn, तो बोल सकते हैं कि she used to learn from शामक डावर। जो भी इसका स्पेलिंग देख लेना, मुझे नहीं पता, शामक डावर एकेडमी जो है, ठीक है, वहां से सीखी थी। तो वेयर डिड शी यूज टू लर्न, शी यूज टू लर्न फ्रॉम शामक डावर एकेडमी। वो जो भी नाम हो आपका, आप लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब डांस में भी कई कुछ होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। कौन सा सीखते थे, शी यूज टू लर्न, ठीक है, जैज हो गया, हिप हॉप, जो भी आप डांस करते थे, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी, वो आप लिख सकते हो, शी यूज टू लर्न, ठीक है। कथक वथक जो भी आपका क्लासिकल वासिकल हो, यानी आप ऐसे डिस्कशन को इलैबोरेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एज वेल। ओके, क्वेश्चन क्या था सिर्फ, डिड शी यूज टू डांस। सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, जिन्होंने पूछा है ना, सही है बिल्कुल। यस आई यूज टू, यस वंडरफुल। कैन वी यूज वुड इंस्टेड ऑफ यूज टू। इसके इस पर जो ये वाला पार्ट आएगा सर इस क्वेश्चन का, यूज कर सकते हो, लेकिन वो चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सेंटेंस इज करेक्ट, लेकिन आप हमेशा प्रेफर करना कि जो वुड का यूज होता है ना वो हमेशा आप पॉजिटिव सेंस में यूज करो, ठीक है, उसी की चीज सेंस में ही आपको बेटर यूज लगेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव सेंस का मतलब है आप क्वेश्चन की फॉर्मेट में कभी यूज मत करना, बेटर क्या रहेगा आप सिंपल सेंटेंस उस फॉर्मेट में बनाओ जिसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि आई वुड ट्रेवल अ लॉट, ठीक है, उस सेंस में वुड यू ट्रेवल इन योर करियर डेज, सही है, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इतना जितना कम्युनिकेशन लोगों से किया है, इतने अलग अलग कंट्रीज के लोगों से बात करी है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो क्या सर इसको हम लोग एक रूल ऑफ थंब बना ले बिल्कुल कि ये चीज सही है? नो, आप यूज कर सकते हो। ओके, डिड आई यूज टू, अब यहाँ पे ये जो आप क्वेश्चन निकल कर आया है, ठीक है, वन पर्सन रोट हियर, ठीक है, डिड आई यूज टू, ठीक है, वॉच राघव सर क्लास, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, डिड आई का सेंस नहीं बनता, ठीक है, आई का सेंस नहीं बन सकता क्योंकि आप अपने आप से क्वेश्चन कभी नहीं पूछोगे, ग्रामेटिकली इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जहां पे सेंटेंस बन सकता है डिड यू। अब सपोज कीजिए आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक बताएं कि आपने कोई चीज देखा और आपने सपोज कीजिए, क्योंकि आप में से कई लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, सपोज कीजिए आपका कोई फ्रेंड है और वो भी यही चीज बता रहा है जो आपने खुद ने भी पढ़ी है, यानी कि जो कंटेंट है वो बिल्कुल कॉमन है, तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे, डिड यू यूज टू वॉच राघव सर क्लासेस, डिड यू यूज टू वॉच, क्योंकि क्या क्लासेस उसने एक ही बार अटेंड करी है? नहीं, उसने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, कोर्स कैसे, रेगुलर क्लासेस चलती थी, तो वो क्या है, पास की हैबिट कंटिन्यू है, तो डिड यू यूज टू वॉच राघव सर क्लासेस, तो आंसर क्या आएगा, यस आई वॉच यूज टू, यस आई यूज्ड टू, यूएसईडी टू वॉच राघव सर क्लास, जो भी आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है, सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है इसके अंदर। बस ये याद रखिए कि जो आपका क्वेश्चन बने ना वो सेंस वाला होना चाहिए, ग्रामर के हिसाब से सही है, आई की जगह डू यूज कर सकते हो, दे यूज कर सकते हो, और यू कर सकते हो, ही और शी भी कर सकते हो, हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ओके, तो क्या सर हम लोग अपने आप से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे? नहीं, अब ये कोई फिक्स रूल नहीं है, मैंने बोला ना हर सेंटेंस अपने आप में स्टोरी लेकर आता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि आप सपोज कीजिए कि हम लोग हमारे घर में छोटों को बोलते हैं उस बच्चे से बात मत करा करो, तुम्हारे वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, नंबर खराब आएंगे। फाइनली क्या हुआ कि एक बच्चा है, ठीक है, दिस इज द वे यू कैन क्रिएट द स्टोरीज। आप एक सेंटेंस बोलोगे, आप उस पर कितनी लंबी स्टोरी बना सकते हो, दिस इज द वे, राइट, यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने बोला अभी मेरे पास सेंटेंस लिखा हुआ आया कि डिड आई यूज टू वॉच राघव सर क्लासेस, मैंने तुरंत बोला आई की जगह यूज करो, तो तुरंत दिमाग में आएगा, क्या आई कभी लगेगा? नहीं, नहीं लग सकता है। कैसे? सपोज कीजिए, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, मैं हूं अपने घर में, ठीक है, मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरे घर वालों ने बोला कि सपोज करो मनीष नाम का कोई लड़का है, इससे बातचीत नहीं करनी, ठीक है, आई अंडरस्टूड, मैंने बातचीत करना बंद कर दिया, ठीक है, मेरा फाइनल एग्जाम आया, मेरे मार्क्स खराब। अब घर वाले तो क्या बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे तुम्हारे मार्क्स इसलिए खराब आए, ठीक है, क्यों? अब घर वालों ने मुझे डाटा किस टाइम पे था, सपोज करो डाटा उन्होंने आज डाटा, ठीक है, और अभी क्या चल रहा है, मंथ ऑफ मे, और मैंने आज से ही मनीष से बात करना बंद कर दिया। लिसन मी केयरफुली, आई एम टेलिंग यू द कंप्लीट स्टोरी, कैसे चीजें चेंज होंगी। आज ही मैंने मनीष नाम के लड़के से बातचीत करना बंद कर दिया, नेक्स्ट मे में मेरा रिजल्ट आता है, ठीक है, और मैं फेल हो जाता हूँ सपोज कीजिए। अब घर वाले तुरंत क्या बोलेंगे, लो और करो मनीष से बातें। अब जैसे ही उन्होंने बोला, तुरंत जो सेंटेंस क्या निकलेगा, जरा आप खुद देखो, क्या मैं करता था मनीष से बातें? ठीक है, डिड आई यूज टू टॉक टू मनीष, डिड आई यूज टू टॉक टू मनीष। क्यों? अब मैं उन लोगों के सामने, घर वालों के सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, राइट, कि डोंट गिव मी फॉल्स एक्सक्यूजेस कि तुम्हारे क्यों आया, क्योंकि तुम मनीष से बात करते थे। डिड आई यूज टू टॉक टू मनीष, डिड आई यूज टू, ठीक है, तो ये तरीके से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई के साथ कभी यूज ही नहीं होगा। क्रिएट स्टोरीज, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करो और फिर आप सेंटेंसेस आगे बनाना शुरू करो, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, व्हेन डिड यू यूज टू बंक ऑफ क्लास, में हम लोगों ने डिस्कशन किया ही था, आई यूज टू बंक ऑफ स्कूल इन क्लास 9। ओके, वन मोर थिंग, वी यूज टू टेक बाथ इन पॉन्ड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिड यू यूज टू ड्राइव द कार, आई यूज टू ड्राइव द कार, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। डिड यू यूज टू प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एवरी डे, गुड। लेकिन जयपाल, ये जो आपका सेंटेंस है ये फील देना चाहिए, रीजन क्या है, आपने सपोज कीजिए आप जो भी सेंटेंस बना रहे हो ना उसके ऊपर एक स्टोरी क्रिएट कर लो। आपने ये सेंटेंस क्यों बोला? क्योंकि आपके दिमाग में एक वेव आनी चाहिए। कैसी वेव आ रही है? दिस इज द वे, ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल,
आप लोगों को बस जो आप सेंटेंसेस सोच रहे हो ना, उसके ऊपर आप पूरी स्टोरी सोच लो, आपको कभी ग्रामर के रूल्स इन सब पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबकॉन्शियसली सब बैठ जाएगा। एक सेंटेंस यहाँ पे आया है, ठीक है, लेट मी इरेज इट, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं ताकि वो दिखे सबको। This is the sentence one person wrote here. Did you used to write to practice of English speaking every day? अब ये चीज आपको पक्का फील देना चाहिए। क्या हुआ, आपने किसी से बातचीत करी और आपको पता चला यार इसका कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इंप्रूव है, बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर लेता है। रीजन क्या है, अब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, डिड यू यूज टू प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एवरी डे? सो यू आर टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट। अब यहाँ पे वो क्या बोल सकता है, यस यस आई यूज्ड टू प्रैक्टिस। फिर आप वो आगे पूरा सेंटेंस कर लेना, यस आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, और आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यूज्ड टू की जगह यस आई वुड प्रैक्टिस, आई वुड प्रैक्टिस। एंड आई होप आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा ही होगा और पीपल विल डेफिनेटली आस्क डिड यू यूज टू प्रैक्टिस। तब आप ये मत बोलना नो आई डिडंट यूज टू, डिडंट वाला पढ़ाया नहीं, अभी देख लेते हैं हम लोग। ओके ग्रेट। नाउ नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, कोई आप लोग अपने इतने दिमाग पे बर्डन मत लो, राइट, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड कि अरे इतनी चीजें कैसी आ रही है, बिल्कुल वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। अब क्या है, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स, जब वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था पास्ट हैबिट्स का। अब दूसरी बात में हम लोग किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंस में कि अब मैं तो बंक कभी नहीं मारता था, ठीक है, आई वाज स्टूडियस, तो वहां पे क्या आ जाएगा, बंक नहीं मारने की बात आ रही है, नेगेटिव में आपने उस काम को कई बार नहीं किया, दैट वाज नॉट योर हैबिट, इन दैट केस वी यूज डिडंट बस। और ध्यान रखना ये यूज टू वाला खत्म हो चुका है, क्योंकि यूज टू की फील किसने दे दिया है, सिंपल डू के अंदर वो डिड वाला पार्ट आ गया, इसलिए नेवर यूज, डिड नॉट यूज्ड टू, डोंट यूज दिस थिंग, एन एक्शन वुड बी द सेम, फर्स्ट फॉर्म ओनली। आई डिडंट यूज टू स्पीक अलॉट इन माय स्कूल डेज, जस्ट इफ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, राइट, कि मैं स्कूल में जब तक पढ़ता था, ठीक है, आई वाज नॉट टॉकेटिव, ठीक है, सिर्फ काम एक ही रहता था कि बस पढ़ाई 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 करो। सो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं, आई डिडंट यूज टू स्पीक अलॉट, आई डिडंट यूज टू स्पीक अलॉट, यहाँ पे डिड नॉट के साथ ध्यान रखना, डिड नॉट आ चुका है तो यहाँ पे भूल के भी आप यूज के यूज टू मत करना, और ये चीजें आप लोगों को दिखना शुरू होंगी, कई लोग गलती करते हैं। सो लेट मी make it wrong. If I say I did not used to, it is wrong. I did not used to speak a lot in my school days. फिर आप बोल सकते हो कि I did not used to speak a lot in my school days. Then I took admission, right? And then I became gregarious, talkative. जो भी आपको बोलना है, आप वैसे बन गए. But initially I didn't used to speak a lot. ठीक है? और I didn't used to study. अब ये चीज कैसे आती है? सपोज कीजिए इस पे डिस्कशन करना है, ध्यान रखना घर पे जब आप इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे इस लेक्चर के बाद, तो ऐसे ही इसी तरीके से पढ़ना है जैसे आया शी डिडंट यूज टू स्टडी। ये सेंटेंस कैसे कैसे इसको फिट कर सकते हैं, सपोज कीजिए आपको पता चला कि जो आपके कजिन है, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, शी क्लियर आईआईटी क्रैक कर लिया, या फिर मेडिकल में है तो एमबीबीएस में अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, आपको लगा अरे इसका एडमिशन कैसे हो गया, क्यों, शी डिडंट यूज टू स्टडी, शी डिडंट यूज टू स्टडी। क्यों, आपको तो पास्ट उसका पता है ना कि पास्ट में तो कभी पढ़ती नहीं थी, पास्ट में तो वो कभी पढ़ती नहीं थी। ध्यान रखना, अगर आपने ये चीज ऐसे बोल दी किसी के सामने, she didn't study, did not को आप didn't लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं पूरा सेंटेंस लिख देता हूं समझने के लिए। she did not study, listen it carefully, there is a huge difference in both the sentences। क्या डिफरेंस है, स्टोरी सुनना। you are talking about your cousin, कजिन है आपकी, क्लास 10 तक तो बस मस्ती करना, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना, और फिर क्लास 10 से आपकी उसकी बातचीत बिल्कुल नहीं हुई, और क्लास 11 में उसके अंदर पता नहीं क्या दिमाग घूमा बिल्कुल, शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। अब वो मेडिकल की तैयारी कर रही है तो लग गए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, नोट्स बन रहे हैं, नीट की तैयारी हो रही है, और अल्टीमेटली ऐसा जबरदस्त तैयारी करा कि एम्स में ही एमबीबीएस में हो गया, जो यूजी वाला होता है उसी में एम्स क्रैक कर लिया, और क्लास 12 के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया एम्स। जैसे आप उससे मैंने बोला इसका कैसे हो गया एम्स में, क्यों, क्योंकि आपका 10th तक पता था कि she didn't used to study, she didn't used to study। यहाँ पे बात करें कि 10th तक आपको पता है कि कंटिन्यूसली कभी पढ़ाई नहीं करी, तो क्या सर हम लोग ये नीचे वाला सेंटेंस बोल सकते हैं she didn't study? नो। नीचे वाला सेंटेंस कैसे बोला जाएगा कि जो आपकी कजिन थी, ठीक है, उसने क्या किया कि आपको पढ़ाई लिखाई में तो वैसे भी सही नहीं थी आप, क्योंकि 10th तक तो आपको ये पता है, 11th 12th में भी
उसने कभी आपको शो नहीं किया कि पढ़ाई में कैसी है, और रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट आया, उसका एम्स निकल गया या फिर आईआईटी हो गया, जो भी जिसकी भी तैयारी कर रही थी, अब आपको रियलाइज हुआ यार मैंने इसको देखा कल इसका एग्जाम है और ये पढ़ाई नहीं कर रही, और आज जब रिजल्ट निकला एम्स का तो ये पास हो गई। यानी कि यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर डे, एग्जाम वाले दिन की आप बात कर रहे हो कि उसने पढ़ाई नहीं करी फिर भी उसका एग्जाम अच्छा हो गया, ठीक है, इन दैट केस शी डिडंट स्टडी। या फिर सपोज कीजिए कोई फेल हो जाता है तो क्या बोलेंगे, हाँ यार मुझे तो पता ही था, क्यों, उसने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं करी, उसने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट आ रहा है वो सिंगल बार का आ रहा है कि बस पढ़ाई कर लो और एग्जाम निकल जाएगा, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे उसकी पास्ट हैबिट नहीं है, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट सिंगल डे। किसी का बोला यार सीए उसका कैसे निकल गया, यार उसने तो एग्जाम्स में पढ़ाई नहीं करी, उसने तो एग्जाम्स में पढ़ाई ही नहीं करी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी डिड नॉट स्टडी। एग्जाम्स में पढ़ाई नहीं करी तो शी डिडंट स्टडी। सर एग्जाम्स तो सर 5-5 10-10 दिन चलते हैं तो वो तो पास के पार्ट में होगा ना, अरे वो वाली बात भी सही है, आप बोल सकते हो शी डिडंट यूज टू स्टडी, लेकिन वो चीजें डिपेंड करेगा आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी उस लैंग्वेज के अंदर उस कॉन्टेक्स्ट में आप किस लेवल पे बातचीत कर रहे हो। सपोज कीजिए बोले और यार इसका एग्जाम कैसे अच्छा हो गया, क्यों, और यार इसने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, उसने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, यानी आप बस कुछ टाइम की बात कर रहे हो। यानी वो चीज ऐसा हो सकता है कि आपने पास में क्रिकेट 1 या 2 बार खेला हो बस, अगर सपोज कीजिए आपने चाइल्डहुड में क्रिकेट 1 या 2 बार ही खेला है, नाउ आप लोगों का अब लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ रहा होगा। सपोज कीजिए आप पास्ट में आपने क्रिकेट सिर्फ 2 बार ही खेला है, लाइफ में सिर्फ 2 बार खेला है, तो आप क्या बोलोगे, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। सर आपने तो बोला 1 से ज्यादा बार में हैबिट हो जाती है, अरे नहीं होगी, 1 से ज्यादा बार का मतलब कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। पास्ट की हैबिट कई कई बार में आता है कि आपने कम सपोज कीजिए 25-30 भी छोड़िए, आपने कम से कम 100-150 बार अगर क्रिकेट खेला है, तब आप बोल सकते हो आई यूज टू प्ले क्रिकेट। पास्ट में आपने 1 या 2 बार खेला तो आप क्या बोलोगे, आई प्लेड क्रिकेट ओनली, आई प्लेड क्रिकेट। ओके गुड। अगर आप इसको नेगेटिव सेंस में यूज करोगे तो क्या बोल सकते हो, अगर एक और एग्जांपल है, दे डिडंट यूज टू सपोर्ट मी, बड़ा आता है, ठीक है, फ्रेंड्स कोई सपोर्ट करते नहीं है। आप लोग याद करोगे वंस यू बिकम अफ्लुएंट इन पब्लिक स्पीकर, कम्युनिकेशन जब आपका अच्छा हो जाएगा, देन यू विल रियलाइज कि यार फ्रेंड्स इतना कोशिश करता था, मैं बोलता था यार इंग्लिश में बात करो, मुझे रिप्लाई करो, ट्राई टू गिव मी दैट एनवायरनमेंट, बट दे डिडंट गिव मी। सो फाइनली जब मैं आज अच्छा कम्युनिकेटर हो चुका हूं, बट स्टिल आई रियलाइज दे डिडंट यूज टू सपोर्ट मी, दे डिडंट यूज टू सपोर्ट मी। यानी कि यहाँ पे भी किस चीज की फील आ रहा है, यानी कि पास्ट में उन्होंने कई कई बार आपका सपोर्ट नहीं किया। ओके, इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप यस। गुड गुड गुड, लवली। नाउ हाउ टू आस्क नेगेटिव क्वेश्चंस। आप नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो, वी विल स्ट्रेच अ बिट, हम लोग 5 या 10 मिनट थोड़ा ज्यादा कर लेंगे ताकि ये जो एक रिदम है ये ब्रेक ना हो, एटलीस्ट यूज टू वाला तो, ठीक है। हाउ टू यू आस्क नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जहां पे जब भी पूछा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कुछ नहीं, वही यहाँ पे डिड का यूज हो जाएगा, व्हाट वेयर व्हेन पहले आ जाएगा, और यू कुड मेक द सेंटेंस। एक सेंटेंस मैंने बनाया है यहाँ पे, व्हाई डिड ही नॉट यूज टू टॉक टू यू। अब यहाँ पे बात आ जाती है, ये सेंटेंस कैसे निकल कर आया। बात ये आती है, सपोज कीजिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, हर सेंटेंस के पीछे आप कोई ना कोई एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बना सकते हो। एक ये सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा था, और अभी मेरे को दिमाग में एक स्टोरी आया जो मैं आपको शेयर करता हूँ। व्हाई डिड ही नॉट यूज टू टॉक टू यू, फिर हम इस सेंटेंस को और इम्प्रोवाइज करेंगे। स्टोरी ऐसी है कि एक बच्चा है, ठीक है, एक पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो बंदा है, ठीक है, वो पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है, तो फाइनली वो उसको कहाँ लेके गए, एक किसी साइकेट्रिस्ट के पास बोला कि बस इसको दिखा देते। अब वो वहाँ पे गया बंदा, ठीक है, पहले साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, उससे भी नहीं हुआ, तो बोला कि चलो हम लोग इसका एक बार मेडिकल हेल्प ले लेते हैं, तो दे सिंपली वेंट टू द साइकेट्रिस्ट, वहाँ पे वो लोग गए दिखाने के लिए। अब वो उसके साथ बैठे, अब क्या हुआ, जो डॉक्टर था, राइट, ही आस्क्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, उसने क्वेश्चंस पूछे और पेरेंट्स को बिल्कुल अलग कर दिया। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी, ये जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपके दिमाग में ये स्टोरी पूरी चलनी चाहिए। हाउ डिड आई क्रिएट द स्टोरी, हाउ डिड आई मेक द सेंटेंस, एंड द सेम आपको भी करना है। ऐसे ही आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा वंस यू क्रिएट द कंप्लीट स्टोरी। अदरवाइज ये सारी की सारी चीजें 15 या 20 रुपए की कोई भी ग्रामर की बुक आती है ना, उसमें मिल जाती है इजीली कि ये चीजें, बट नोबडी टीचेस यू हाउ यू कैन मेक द स्टोरीज। स्टोरीज में क्या है, एक छोटा बच्चा है, यू कैन विजुअलाइज द कंप्लीट थिंग,
छोटा बच्चा कहाँ पे चले गया, पेरेंट्स के साथ एक साइकेट्रिस्ट के पास गया, साइकेट्रिस्ट आस्क्ड द क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंशियल उसको बोला पेरेंट्स को बाहर बैठो, यहाँ पे उसने क्वेश्चंस पूछे, बाद में पता चला कि पेरेंट्स का आपस में लड़ाई होता है, उसको टाइम नहीं मिलता, वो अपनी कभी प्रॉब्लम्स ही शेयर नहीं कर पाता था, अगर कभी वो बात भी करता था तो पेरेंट्स उसको झड़क देते थे बुरी तरीके से, बोला यार कि मम्मी से पूछो, मम्मी के पास जाता था तो बोलते थे कि डैड से बात करो, तो वो वहां पे क्या कर रहा था, ही वाज रनिंग पिलर टू द पोस्ट, पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट, इसका मतलब क्या है, यहाँ वहां भटकना। अल्टीमेटली क्या हो गया, ही वेंट इनटू डिप्रेशन, फिर पेरेंट्स की आंख खुली, फिर वो लेके चले गए इसके साइकेट्रिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट ने सारी बातें करी। अब जब उसने चीजें बोली ना, उसने फिर बोला कि पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स ने बोला कि हाँ सर प्रॉब्लम क्या है, तो बोला पेरेंट्स ने बोला सर ये तो बातचीत ही नहीं करता घर में, बिल्कुल चुपचाप रहता है, गुमसुम रहता है। इन दैट केस साइकियाट्रिस्ट आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड ही नॉट यूज्ड टू टॉक टू यू, क्यों आपसे वो पास से बात नहीं करता था, रीजन क्या है, आपने कभी उसको स्पेस ही नहीं दी, आपने कभी उससे कुछ चीजें पूछने की कोशिश नहीं करी। तो यहाँ पे उस बच्चे ने पास में ही बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्या एक ही बार बातचीत नहीं करी, नो नो कई कई बार। व्हाई डिड ही नॉट यूज टू टॉक टू यू, इस सेंटेंस को ध्यान रखना, जब आप इस तरीके के सेंटेंसेस बोलोगे ना, इट ऑलवेज ब्रेक्स योर फ्लुएंसी, ये फ्लुएंसी को ब्रेक करता है। इसको ब्रेक करने से अच्छा क्या है, आप क्या यूज कर सकते हो, सिंपल, पहली क्लास में भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे जो नॉट है ये पहले आ जाता है, ये सेंटेंस, और आप और अच्छा करना चाहते हो, कुछ नहीं करोगे, कॉन्ट्रैक्शन यूज करो एंड डन। ओके, सो पहला सेंटेंस होता है इट ऑलवेज ब्रेक्स योर फ्लुएंसी। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, आप खुद ट्राई करके देख लो, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और आप दूसरा सेंटेंस बोलो। तीसरा सबसे बेटर है, इफ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, दिस इज माई एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ये क्या कोई बुक में लिखा हुआ है कि ये फ्लुएंसी रोकता है, नो, इतना टाइम हो गया कि मुझे पता रहता है कि कौन सा सेंटेंस ब्रेक करेगा, बच्चों के कहाँ कहाँ पे दिक्कत आएगी, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है हमेशा, व्हाई डिडंट, वेयर डिडंट, ठीक है, हाउ डिडंट, ऐसे तरीके के सेंटेंस बनेंगे। और यहाँ पे जो डिड नॉट होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, डिडंट, ठीक है, लोग इसे डिडंट बोलते हैं, ठीक है, मैंने तो इसको और कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर दिया, मैं तो सिंपल बोलता हूँ डिडंट, मैं इस डी को भी स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मेरी जब फ्लुएंसी, आप लोग एक्यूरेसी पे काम करो, उसके बाद आपके साथ भी ये चीजें होने लग जाएगा, यू कुड स्किप दीज थिंग्स, व्हाई डिडंट, अब ये चीज अपने आप फील देता है कि इसका मतलब क्या है, डिड नॉट, अब डिड नॉट मैं बोलूंगा, हो गया टाइम फिर तो। सो बेटर क्या है, व्हाई डिडंट ही यूज टू टॉक टू यू, व्हाई डिडंट ही यूज टू टॉक टू यू, अब व्हाई डिड ही नॉट यूज टू टॉक टू यू, ठीक है, नहीं बोल पाऊंगा मैं, ठीक है, और सेम प्रॉब्लम यू विल फेस एज वेल। सो बेटर क्या है, व्हेनेवर यू मेक क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस बनाते हैं, और स्पेशली नेगेटिव में, तो वो जो नेगेटिव वाली चीज आता है ना, उसको आप हमेशा पहले ही आप उसको इंट्रोड्यूस कर लो, और फिर आप उसके बाद डूअर की बात करो एंड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। सर हाउ वुड वी प्रैक्टिस, मेक सेंटेंसेस जस्ट लाइक व्हाट वी डिड। ये के सेंटेंस कैसे बनते हैं, स्टोरीज कैसे बनती हैं, अब आपको व्हेन यू स्टार्ट रिवाइजिंग दीज थिंग्स, क्रिएट द कंप्लीट स्टोरी व्हाट आई नरेटेड। इफ यू हैव प्रॉब्लम, डू आस्क मी in the next class, okay? Let me take questions. Okay, one question good, let me take this one. एक क्वेश्चन आया मेरे पास, माय बॉस डिडंट अप्रिशिएट माय गुड वर्क, ठीक है सर, ये वाली चीज जो है सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन अब यहाँ पे जो बॉस की बात आती है, बॉस के काम ने आपको कब कब अप्रिशिएट नहीं करा। सपोज कीजिए आप क्या करते, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, यू हैव बीन वर्किंग विद अ पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, इफ यू कैन प्लीज लिसन मी, इफ यू कैन हियर मी, प्लीज टाइप यस। आप लोगों को आवाज आ रही है, प्लीज टाइप यस, type yes, good, yes, listen it carefully, my boss didn't appreciate my good work। यहीं पे ह्यूमन साइकोलॉजी आ गई आप लोगों की, सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, ये चीजें आप जो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, सब लोग ध्यान से समझ लो, ये सेंटेंस क्या है, माय बॉस डिडंट अप्रिशिएट माय गुड वर्क। अब ये चीज कब आती है, सपोज कीजिए आप अपनी कंपनी में हो, आप जॉब करते हो, और फाइनली आपने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया और आपने मेल कर दिया, अब नाउ एचआर कॉल्स यू, एचआर ने कॉल किया और दे आर टेकिंग योर एग्जिट इंटरव्यू, वो आपका एग्जिट इंटरव्यू ले रहे हैं, लिसन इट वेरी केयरफुली।
जब आपका एग्जिट इंटरव्यू लिया जाता है तो उससे आपसे पूछते हैं, ठीक है, व्हाट चैलेंजेस यू वर फेसिंग, व्हाई डिड यू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट स्टेप डिड यू टेक, राइट, और कोई जॉब ऑफर आपके हाथ में है, सारी की सारी चीजें आपसे पूछेंगे। उस टाइम पे आपने बोला माय बॉस डिड नॉट अप्रिशिएट माय गुड वर्क, ठीक है, इस चीज से अच्छा ये है, पेपर तो डाल ही दिए ना आपने, आपकी बॉस से वैसे ही नहीं बनती थी, तो बेटर ये है आप एचआर के सामने इसी सेंटेंस को क्या बोलो, एफर्ट्स की जगह मैंने गुड वर्क की जगह मैंने इसको एफर्ट से रिप्लेस कर दिया ताकि वो सेंटेंस छोटा हो जाए, गुड वर्क भी अच्छा है लेकिन बेटर एफर्ट्स लगा सकते हो, माय बॉस डिडंट यूज टू अप्रिशिएट माय एफर्ट्स। अब देखिए यहाँ पे जब एचआर जब आपका बात सुनेगा ना, तो यहाँ पे जो पहला वर्ड है ना, पहला वर्ड आपका आ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके एचआर ने, आपके जो बॉस है उसने सिर्फ आपके साथ एक ही बार अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है माय बॉस डिडंट यूज टू अप्रिशिएट माय एफर्ट्स, यानी मैं आज 5 साल हो गए मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, ये उसकी हैबिट थी, पास्ट हैबिट थी मुझे ना अप्रिशिएट करने की, ये उसके पास्ट के एक्शंस थे मुझे ना अप्रिशिएट करने के। लेकिन अगर आप पहला सेंटेंस बोलोगे इट शोज कि आपने जो एक पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट था उसी के अंदर आपको अप्रिशिएशन नहीं मिला। ओके, सो ये सब चीजें होती है कि हाउ यू कैन प्ले विद वर्ड्स। अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस आपने जो लिखा एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन मैंने आपको स्टोरी बताई है। अब सपोज कीजिए आपको सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, आपका बॉस का बॉस है वो बोल रहा है कि भाई कैसा रहा तुम्हारा इसके साथ काम करने का, तो आप बोल सकते हो ही डिडंट अप्रिशिएट माय गुड वर्क, ठीक है। आप चाहो तो और माइक्रो लेवल पे चले जाओ, आप बोलोगे सर प्रोजेक्ट भी तो मेरा 10 दिन चला, हर 10 दिन मुझे लताड़ता ही था, मैं तो अच्छे अच्छे आइडियाज लेके जाता था, उसके बाद भी ही डिडंट सपोर्ट मी, आप बोल सकते हो। फिर आप बोल सकते हो कि वो 10 दिन के प्रोजेक्ट में भी ही डिडंट यूज टू एनकरेज मी, ही डिडंट यूज टू सपोर्ट मी, ही डिडंट यूज टू अप्रिशिएट मी, बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन ही डिडंट अप्रिशिएट मी, फिर ये बात आता है कि बस एक छोटा सा काम था उस दिन मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला। नाउ आपके पास हथियार है सारे के सारे, यू हैव ऑल द आर्सेनल, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू हाउ डू यू यूज इट। ओके, दूसरा, इफ यू गो फॉर द कंपनी, आप किसी कंपनी में जाओ तो आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की या फिर जो अभी करंट कंपनी में जिसमें आप जॉब कर रहे हो उसकी बुराई मत करो, ठीक है, ये एडवाइस रहेगी। जब मैं आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी करवाऊंगा उस टाइम पे मैं ये चीजें बताऊंगा कौन सी चीजें बोलनी है कौन सी नहीं बोलनी है, इंटरव्यू में क्या चीजें आपको हाइड करके रखना है, कितना बोलना है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन में देखेंगे पूरा। लवली लवली लवली, ओके, ये वन एग्जाम्पल और एक और आया, यस, लेट मी टेल यू वन थिंग, एक किसी ने लिखा है विराट वुड वेरी एग्रेसिव, ठीक है, इन अर्ली डेज ऑफ हिज करियर। सर एग्रेसिव जैसी चीज होती है ना, इट्स अ स्टेट, ठीक है, वो वैसी वाली चीज है जैसे आपका लाइक लव वाला पार्ट हो गया। सो इट्स बेटर कि आप हमेशा लिखो यूज टू, और एग्रेसिव में कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, जिन भी चीजों में कोई एक्शन नहीं आता, ठीक है, इन दैट केस वी इंट्रोड्यूस बी, बी का जब मैं आपको पूरा यूज बताऊंगा, ठीक है, आई विल टेक द कंप्लीट लेक्चर ऑफ द बी वाला पार्ट जब मैं कवर करूंगा उस टाइम पे ये चीज फिर भी क्लियर होगी। बट सिंस वन पर्सन सिंपली रोट दैट पर्टिकुलर एग्जांपल, तो जब भी कोई चीज आ जाए आपके बारे में जहां पे कोई आपकी कंडीशन आ जाए, नेम प्रोफेशन क्वालिटी कंडीशन का एक वीडियो है, ठीक है, अगर आपने आपने वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं एग्रेसिव, एग्रेसिव कोई एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं आते ही तो हमेशा क्या आ जाएगा, यूज टू के बीच में आप एक बी लगा दो। चलो आज ही देख लेते हैं हम लोग ताकि क्लियर भी हो जाए। विराट यूज टू बी, ठीक है, अब अग्रेसिव वेरी अग्रेसिव जो भी आपको लगाना है वो लगा लो, एग्रेसिव इन अर्ली डेज ऑफ हिज करियर। अब और सेंटेंसेस क्या बन सकते हैं, ही यूज टू बी वेरी हैप्पी व्हेन ही वाज इन कॉलेज। क्यों, कॉलेज में तो प्रेशर होता नहीं है तो सब लोग खुशी रहते हैं, जब हम लोग जॉब करने आते हैं फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वी यूज टू बी वेरी हैप्पी व्हेन ही वाज इन कॉलेज। अब ध्यान रखना, यूज टू तो यूज रूल आ गया, लेकिन हैप्पी कोई एक्शन नहीं है, तो हैप्पी कोई एक्शन नहीं है तो क्या इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग, बी के बारे में जब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा तब ये चीजें आएंगी, तब आपको और चीजें क्लियर होंगी। बट सिंस एक स्टूडेंट ने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और आप और एग्जाम्पल लगा सकते हो, कौन सा लगा सकते हो, ही यूज टू बी वेरी excited when he was
preparing for medical engineering. He used to be very excited. तो excited यहाँ पे भी क्या बात हो रही है? You are talking about that particular condition, name, profession, quality, condition. मैंने पढ़ाया था वो वाले चीज एक बार के लिए आप देखना, जिनको आज भी देख रहे हैं आप ये याद करो कि एक्शंस जो होते हैं, एक्शंस जब आएगा तब तो यूज टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, लेकिन अगर यदि कोई एक्शन नहीं आ रहा बीच के अंदर तो हम लोग कोई ना कोई या तो वो नेम होगा या प्रोफेशन होगा या क्वालिटी होगा या फिर कंडीशन होगा. ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल अभी की मैं बात करूं, इंडिया की सिचुएशन. ठीक है, जब अभी कोरोना कोविड से पहले, ठीक है, या फिर कोरोना कोविड कब से हम लोग आप लोग ले लेते हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर लेते हैं. ठीक है, जैसे हमारा कंट्री पूरा, हम लोगों को 97 में हमारी हालत क्या हो गई थी, खाने पीने की भी प्रॉब्लम हो गई थी, राइट. तो इंडिया used to be in awful situation. तो यहाँ पे used to, क्योंकि 1947 के बाद और चीजें भी तक भी चली थी काफी, to be in awful situation in 1947. ठीक है, फाइनली वी स्ट्रगल्ड अ लॉट और फाइनली चीजें बेटर हो गया. तो यहाँ पे भी यूज टू बी, क्योंकि ये ऑफुल आ गया. ठीक है, और ऑफुल की जगह और क्या यूज कर सकते हैं, बैड सिचुएशन. ठीक है, जो भी आप लगाना चाहें. तो ये क्या है, ये कोई एक्शन नहीं है, तो एक्शन के लिए हम लोग क्या इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ये आपको जो बी दिख रहा है. ओके, दीज थिंग्स विल बी यूज्ड हियर. ओके, ग्रेट. और आपका ये वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, या जो एबिलिटी में हम लोग यूज टू को ही और कंटिन्यू करेंगे. ओके, let me take the vocab. Quote of the day, that is, remember this thing, right? Today is your opportunity to build the tomorrow you want. ये मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी आज ही है आप लोगों का बेस्ट, whatever chances are given to you, right? Grab the opportunity from both the hands. ठीक है, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, don't wait for tomorrow, day after tomorrow कि ऐसा ऐसा होगा. Start making videos. I keep telling you, और ये मैं कब तक बोलता रहूंगा, ये कंटिन्यू बोलता रहूंगा. ठीक है, मेरा काम है आपको कंटिन्यू पुश करना. जितना आप कंटिन्यू एफर्ट्स डालोगे रिजल्ट्स आएंगे. आपको हर दिन अपने आप को बेटर करना है. आप ये मत सोचो कि दुनिया में बहुत ज्यादा ये देखिए वो लोग इतने सक्सेसफुल हैं. इन दैट केस अगेन आपकी पूरी की पूरी मेंटेलिटी कैसी हो रही है, यू आर लिविंग सेकंड हैंड लाइफ. ओके, वर्ड हियर इज स्टडी. वी विल डिस्कस दिस वर्ड टुमारो. ठीक है, with the meaning of this word, synonyms and the uses. Stymie, excellent word. जितनी आपकी वोकैबुलरी तैयार होती जा रही है, यूज इट इन योर डेली कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन. प्रोनाउंसिएशन जैसे मैं बता रहा हूँ वही सुनना है. उसके बाद जब आप गूगल पे देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, वहां से सुन लो. स्टार्ट यूजिंग ऑल दीज थिंग्स इन योर राइटिंग कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, वॉट एवर यू फील लाइक. ओके, नाउ वी आर ओपन टू टेक क्वेश्चंस. इफ यू हैव क्वेश्चंस डू आस्क मी. आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जो भी आपके हैं. Samir, you ask one question as well. आपका एक पुराना क्वेश्चन भी आया था, अगर यही क्वेश्चन था तो that is okay. Otherwise, you could ask another question as well. Good sir, used to use समझ में आया. That is excellent, right? Use it, use it. As well. Good question. ठीक है, one person ask कि सर as well का मतलब क्या होता है. सर आप लोगों ने मेरे मुंह से हमेशा as well का मतलब सुना होगा, क्योंकि I keep using as well instead of also. Good. मैं आपको चीजें बता देता हूँ. आप चाहो तो also भी बोल सकते हो, but why do I use as well? इसका आंसर आपको आज मिलेगा. I wrote 3 sentences. I will take questions. Just a minute. Let me write.
ओके, आई रोट 3 सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंस तो एक ही, उसको 3 तरीके से लिखा है. Nostalgic, sir, can we use used only? Sir, can we use of used to only past situation? जयपाल सर वेट फॉर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, यूज टू का यूज पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, अभी मैं सारा बताऊंगा तो सारी चीजें बॉम्बार्डमेंट हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन हाँ, क्या आज तक के लिए हम यही माने कि यूज टू का यूज सिर्फ हम लोग पास में करते हैं? आज के लिए मान सकते हैं. डे आफ्टर टुमारो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा. ओके, नॉस्टैल्जिक वर्ड का मतलब क्या होता है सर? व्हेन यू गो टू योर पास्ट, ठीक है, जब आप पास की चीजें में चले जाते हो या यादों में चले जाते हो तो वी यूज नॉस्टैल्जिक. नाउ concentrate on this particular sentence. I visited Mumbai and UP also, ठीक है, and whenever you ask this question, I visited Mumbai and UP also, I visited Mumbai as well as UP, and I visited Mumbai and UP as well. I wrote this sentence in a 3 way. कौन सा सेंटेंस है आप तीनों एक बार के लिए बोलो, और कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर आपकी फ्लुएंसी आपको लगती है कि इसमें मेरी टंग रुक नहीं रही है, ठीक है, इसमें बोलते वक्त मुझे फ्लुएंसी आ रही है, फर्स्ट में आ रही है, सेकंड में आ रही है, थर्ड में आ रही है, ठीक है. टाइप योर आंसर. फर्स्ट, अगर फर्स्ट में आ रही है तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में आ रही है तो सेकंड में लिखिए, और थर्ड में आ रही है तो थर्ड में लिखिए. लेट मी चेक. थर्ड. Some people typed one as well. Okay, good. सर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, हो सकता है कई लोगों का फर्स्ट में आता हो, लेकिन जनरली जो होता है ना, ठीक है, हम लोग जब भी एज वेल यूज करते हैं तो एज वेल के अंदर हमारा फ्लो कंटिन्यू रहता है. दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. यू कुड गो विद द आल्सो एज वेल. आई विजिटेड मुंबई एंड यूपी आल्सो, बट व्हाट आई प्रेफर, आई ऑलवेज गो विद द एज वेल, क्योंकि इस चीज में मेरी फ्लुएंसी हमेशा मुझे कंटिन्यू फ्लो मिलता है. इसीलिए मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. ये क्या चीज कहीं आपको बुक में मिलेगी? नहीं मिलेगी, ये बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो मैं आपको अपने एडिशनल बता रहा हूँ कि ये चीजें आपकी फ्लुएंसी में हेल्प करेंगी. आपको लगता है कि आपको ऑल्सो अच्छा लगता है, आप बोल सकते हो, ठीक है, बट 90% लोगों को मैंने जितना भी पढ़ाया, ठीक है, अभी तक लोगों को एज वेल सही लगा, तो मेरे को लगता है कि हाँ चलो, एक नॉर्मल ही एक हैबिट है कि अगर एज वेल बोलते हैं तो फ्लुएंसी बढ़िया रहती है. ओके, लेट्स पोल करते हैं हम लोग, ठीक है. थर्ड, इफ यू टॉक अबाउट, मुझे अभी तक ओवरऑल 2 लोगों का दिखा हुआ है, ठीक है, 1-1 वाला पार्ट, ठीक है, तो 2 लोग ऑल्सो पे जा सकते हैं, और जिनको उसके अंदर लगता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? ऑलवेज गो विद द एज वेल. और बहुत अच्छी चीज है, फ्लुएंसी में हेल्प कर सकता है. कैन वी यूज इट इन द ईमेल राइटिंग एज वेल? एब्सोल्युटली, ये चीज आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल्सो बोलती, ऑल बोलती आपको फ्लो ब्रेक होता है. ओके, सो दिस ब्रिंग्स मी टू एंड ऑफ द सेशन. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कुड आस्क मी. 1 मिनट भी मैं और देख लीजिए, आपका कोई डाउट हो तो. अदरवाइज यू कुड आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम, और आप परसों भी पूछ सकते हो प्रॉब्लम. ओके, great, lovely. Okay, so we will be resuming our session. We will be discussing used to wala part, and we will try to find out, or we will try to inculcate lots of other theoretical part as well. So in the meantime, तैयारी करते रह जाइए, as well instead of also. Yes, you could use. ओके, ट्राई करते जाइए. अब ये आप लोगों ने सीखा ना, अब इसको सिर्फ आप थियोरेटिकल पार्ट पर लेके चलिए कि एज वेल को हम लोग ऑल्सो की जगह यूज कर सकते हैं. स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. मैं अब ये बोल रहा हूँ, आप यूज करो इसको, आपको समझ में आ जाएगा. हाँ यार, बात तो सही है ना, ठीक है, मैं पिज्जा भी खाता हूँ, मैं बर्गर भी खाता हूँ. आई एट पिज्जा एंड बर्गर एज वेल. आई लव पिज्जा एंड बर्गर एज वेल. आई लव पिज्जा एंड बर्गर ऑल्सो. अभी ऑल्सो बोलते ही फ्लुएंसी ब्रेक होती है. ओके, यस, बोथ आर सेम. कहाँ पे डिफरेंस आएगा? जब हम लोग यूज करेंगे किसका? ईदर के बारे में. ओके, ग्रेट. सो इट वाज रियली प्लेजर इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू. काइंडली अपडेट इन योर बुक्स एज वेल, और ऑल्सो काइंडली अपडेट इन योर बुक्स. यस, यू मेक अ सेंटेंस, काइंडली अपडेट इन योर बुक्स एज वेल. यस, तो यहाँ पे एज वेल बोलोगे, काइंडली अपडेट इन योर बुक्स ऑल्सो बोलते ही आपकी फ्लुएंसी रुकेगी. जयपाल, ट्राई इट फ्रॉम योर एंड. ओके, यूज इट एज वेल. Okay, lovely, right? Good night. So we are ending this session. Just keep making videos, keep practicing. Bye.